मैंने आपसे बताया था पहले भाषणों में, पहली चीज वो है प्रेम। जो आदमी प्रेम नहीं कर सकता वो सहयोग में उतर नहीं सकता। और प्रेम का भी मैं आपसे थोड़ा बहुत बताया था। इसके बाद मैंने कहा था पवित्रता। जो आदमी पवित्रता की भावना नहीं रखता है वो भी आदमी सहयोग में उतर नहीं सकता। जो आदिकाल से पवित्रता की भावनाएं चलती आई हैं उन्हीं सब भावनाओं को लेकर मैंने कहा। आज तीसरी बात बताना है, खासकर रियलाइज लोगों के लिए, कि रियलाइजेशन हमारा नया जन्म है। जब जन्मता है कोई सा भी बच्चा, आप देखिए संसार के कौन सी भी जाति का हो, चाहे वो जापानी हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, उस बच्चे में एक चीज सब में होती है और वो है उसकी अबोधिता, उसका इनोसेंस। बच्चे की विशेषता है उसका इसलिए रियलाइज्ड आदमी तभी कहलाया जाएगा जब वो पूरी तरह से इनोसेंस में उतर जाए। वैसे भी जो बहुत चालाक लोग होते हैं, व्यवहार चातुरी जिनमें बहुत ज्यादा होती है और जिनकी बुद्धि बड़ी तल्लख होती है और हजार आदमियों को ठगाने में और झूठ बोलने में और चालाकी दिखाने में जो बड़े तरबेज होते हैं, ऐसे लोग सहयोग के लिए बिल्कुल बेकार। इससे जो लोग काफी ठगाए गए हैं दुनिया में और सताए गए हैं, वो सहज लोग के लिए बहुत ठीक। संसार में चाहे वो बहुत यशस्वी लोग, लेकिन सहयोग में वो बहुत ही ज्यादा यशस्वी। अबोधित एक बहुत बड़ी, ये भी जन्म जन्मांतर की खोज से ही मनुष्य। आप देखिएगा बहुत से बुजुर्ग लोग भी बहुत ही अबोध होते हैं, बहुत भोले भाले की जैसे, और बहुत से छोटे बच्चे भी बड़े चालाक। आजकल के ज़माने में जो आदमी दो चार पैसे में किसी को ठग मारे वो सबसे बड़ा यशस्वी आदमी। एक उदाहरण की, जैसे एक हमारे रिश्तेदार थे, तो हम उनके घर गए तो वो बड़े अपने को बड़े भारी आदमी समझते और वो बड़े विद्वान समझते हैं अपने को, बहुत ज़्यादा उनका व्यवहार चतुर। और बीवी बेचारी अनपढ़, उसको वो कुछ खास समझते नहीं, सोचते बेवकूफ़ है, ये सारा मेरा पैसा लुटा देगी। और एक परले दर्जे के कंजूस है। अब उनके घर तो बताने लगे बड़े इससे कि साहब मैंने देखिए ये जो ज़मीन है, ये मकान है, ये पूरा किराए पर ले लिया और 30 साल पहले 40 साल पहले लिया था और इसका मैं सिर्फ 100 रुपये किराया दूँ और ये सारी ज़मीन मेरे कब्जे में और किसी की मजाल नहीं कोई हाथ लगाए। बैठे हुए हैं आराम, न उस ज़मीन में कुछ जाते हैं न कुछ नहीं, 1 करोड़ ज़मीन ले करके बैठे हुए हैं इसी पर दावा लगा कर। और पहले मेरी उल्लू बीवी है, इसकी वजह से मुश्किल न जाने आज कितने महल में खड़ा किया होता, अभी किराए के मकान दे रहा है। उसको 3-4 गाली देने में भी उनको कोई हर्ज नहीं था, लेकिन ये तो हमारे रिश्ते में हमारे जेठ होते थे तो हम चुपचाप बैठे रहे, हमने कहा अभी क्या बोले। उसके बाद उनकी जो बीवी थी वो बेचारी चुपचाप सुन के रह जाती। इतने में एक आदमी आया, वो कहने लगा कि साहब देखिए मैं घर मालिक की ओर से आया हूँ और घर मालकिन कह रही है कि आपके यहाँ इतनी इमली के पेड़ हैं, उसमें से इस इमली का उन्हें इमली बहुत पसंद आती है, तो आप कहिए तो हम 2 रुपया आपको देते हैं और आप हमें थोड़ी इमली दे दीजिए। तो ये बिगड़ गए, वाह क्या सोचते, 2 रुपये की इमली कहाँ से आएगी, 5 रुपये दो तो देंगे। काफ़ी झकझक करी। उसके बाद अपनी बीवी से कह, खबरदार ये आदमी ऊपर न चढ़ने पाए, यहाँ की इमली न उतारने पाए। उसके बेचारे के 100 रुपये के मकान में वो बेचारे के रह रहे हैं, उसको कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 हज़ार रुपये का नुकसान कर रहे हैं। पहले बड़ा पैसे वाला है, दे सकता है सब कुछ। आप कहना अभी ऐसा लो आने वाला है, ये घर मेरा ही हो जाने वाला है, मेरा इस पर कब्जा होने वाला है, इसकी वो इंतज़ार में है, पता नहीं कैसे। बहरहाल जब वो चले गए तो उनकी बीवी ने उस आदमी को अंदर बुलाया, कहने तुमको कौन सी इमली के मंगाए हैं वो तो जिसका भी तो मेरे ही सामने गिरा और उसको जेब से 5 रुपये निकाल के दूसरे का 5 रुपये क्यों दे रहे हैं मेरे को, मुझे को देना है आपको पैसा। कहना भाई तुम चढ़े, तुमने मेहनत करी, उसके 5 रुपये और उनको मेरा नमस्ते कह देना, जाओ ले जाओ भग जाओ और कल अगर और चाहिए तो आ जाना, लेकिन 12 बजे के बाद आना, तभी एक चले जाते। तो उसने ये जवाब दिया कि मैं तो इंतज़ार में था कि कब सीखेंगे तो मैं भी तोड़ूंगा, मैं आपको तो जानता हूँ। अब वो अपने को बड़े चालाक होशियार समझते और सब उनसे हंसते हैं कधे कहीं के। इस तरह से जो अक्लमंद लोग हैं, जो अपने को बड़े चालाक और होशियार और झूठ बोलना, जैसे लंच फंड करना, इसमें जो अपने को बड़े होशियार समझते हैं, ये सब होशियारी जो है जहाँ के तहाँ रह जाए और ऐसों का सहयोग नहीं होने वाला। और कल अगर संहार शुरू हो गया तो ये लोग पहले कटेंगे और भोला आदमी हमेशा बच जाता है। भोले आदमी में बड़ी विशेषताएं होती। मैं स्वयं बहुत भोली हूँ, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मेरे घर में तो सब लोग मुझसे परेशान मेरे भोलेपन। मैंने हमारे घर में ऐसा हुआ एक दिन कि हम
दिल्ली में रहते थे, तब की बात है, बहुत साल पहले की। तो एक बाजार गए थे, दिल्ली के बाजार में। तो वहाँ एक आदमी आया, बेचारा मुझसे कहने लगा कि मुझे बहुत चोट लग गई है और मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे करूँ, मैं कैसे जीऊँगा। तो कहा चलो मोटर में बैठो, उसको घर ले आए। घर पे लाए तो उसको हमने मलहम पट्टी करी, और वैसे भी हमें तो ज़रूरत है मलहम पट्टी करने की। वो हाथ वाथ फेरा, बेचारा ठीक हो गया। उसको बड़ा मेरे लिए प्रेम हो गया। और वो इतनी सुबह से शाम तक 4 बजे मैं उठी थी, वो भी 4 बजे उठ करके तब से जो घर में मेहनत करेंगे। लेकिन हमारे घर के लोग बहुत व्यवहार चातुर है। उनका पता नहीं कहाँ से चोट खा के आया है, कोई हो सकता है डाकू होगा। मैंने कहा होगा डाकू, तक अब तो बदल गया है ना, अब तो उसका कितना स्वभाव बदल गया है। मैंने कहा उसको विश्वास तो करके देखो। क्या लगे कि नहीं नहीं, इसको तो पुलिस में देना होगा, पुलिस से पता करना चाहिए। रोज उसके पीछे सब लोग लगे रहे, हमारे भाई साहब भी थे, मेरे हस्बैंड भी थे, और भी लोग, सब लोग मुझसे कहना इनकी कॉन्फ्रेंस हो कि इसको बिठाना ही चाहिए पुलिस। मैंने कहा भाई माफ़ कर दो एक बार, देखो अगर चोरी करना हो तो कर ही लेगा, नहीं होगा तो ठीक है, ऐसी कौन सी बात है। ऐसा कौन हमारे पास बड़ा धन घर के अंदर पड़ा हो। तो उनके पीछे ये लोग पड़े। उस दिन एक दिन शादी में हम लोग गए तो उसको बाहर बिठा के गए, अंदर घर में नहीं, क्योंकि चोरी कर जाएगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। मैंने कहा चलो। उस दिन हम ठीक कुछ जेवर वेवर पहन के गए थे। रात को 2 बजे करीब आए, सब थक गए थे। तो मेरे हस्बैंड भी सो गए, वो मेरे भाई भी सो गए, और मैं भी सो गई। तो मैंने जेवर वेवर उठा करके ऐसे बाथरूम में रख दिया। तब तो कुछ सोच नहीं रहा कि चोर वोर घर में है। जब सवेरे उठे तो हमारे हस्बैंड के पैर के चप्पल गायब, जूता देख रहे हैं जूता गायब, उनका देखा तो उधर से पर्स गायब, वहाँ से आगे गए तो उनका कोट गायब, आगे चले मेरे भाई साहब जो थे उनके 500 रुपये गायब, उनका जूता गायब, उनका कोट गायब, उनका न जाने एक बक्सा की बक्सा ही खाली। और मेरे इतने महंगे जेवर वहाँ पड़े हुए थे, खानदानी हमारे जेवर, एक चीज़ को उसने छुआ नहीं। उनके सब चीज़ें उठा के वो भागता बना, क्योंकि उनके लिए वो डाकू ही था और मेरे लिए वो कुछ भी नहीं। मेरा सब सामान छोड़ गया और इन सब चीज़ें लेके चंपत हो गया। तो वो लोग कहने लगे कि ये अच्छे रहे साहब, हमने तो कुछ किया नहीं। हमने कहा तुम उनकी जान को लगे हुए थे ना कि तुम पुलिस में जाओ, पुलिस में जाओ। उस पर विश्वास करके हम घर पे भी नौकरों पे करके देखते, विश्वास करें, विश्वास करें। हम विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा अपने ऊपर विश्वास है, दुनिया में सब पे विश्वास है। जितना हम विश्वास करना सीखेंगे उतना ही इंसान आपको विश्वास करेगा। लाख में से एक आध आपको ठगेगा, असल में हमको तो कोई ठग ही नहीं पाता। ठगना भी चाहता तो ठग नहीं जाता, ठगता नहीं हम। और हम पाते क्या, 2-4 रुपया ही ना, ठग के क्या पाते हैं, कौन सी गठरी, पाप की तो गठरी पाते हैं। इतनी होशियारी करने वाले लोग, मुझसे यहाँ पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझसे होशियारी दिखाते, कुछ ऐसे पढ़ाते हैं बातें इधर उधर की। जितनी मैं बोली हूँ उतना ही मेरा जो अंदर का है ना वो बड़ा घाघ है। मैं किसी चक्कर में नहीं आ सकती, बड़ा मुश्किल है मुझे कोई चक्कर में डाल। अब कोई कहे कि ये चीज़ है वो चीज़ है, चक्कर में नहीं आने वाली। हालांकि मैं हूँ बहुत सीधी सा। इसकी वजह ये है कि जो आदमी रियलाइज होता है और जो अपने चित्त में ही दिव्य लिए बैठा है वो कहीं उलझता ही नहीं। आपने मेरे साथ चालाकी की, वो दिव्य जो है घुमा देगा उधर से मेरे को। कोई आदमी चालाकी करेगा भी मेरे साथ, वो फट से मुझे घुमा देगा। इसका एक और उदाहरण दिया है। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, दोनों आदमी एक बार जंगल में से आ रहे, तो ये बिल्कुल भोली भाली सी बेचारी जंगल में से आ रहे थे। तो जंगल में से आते आते ऐसा हुआ कि रामकृष्ण तो आगे चले गए, पीछे रह गए। तो चोरों ने सोचा चलो कोई औरत मिल गई, पकड़ो इसको। तो उसके साथ हो लिया। तो उनका भाई तुम आ गए, अच्छा हो गए। तुम्हारे दामाद जो वो सामने चले गए और मैं अकेली रह गई। चलो तुम मेरे भाई आ गए, मेरे बाप आ गए, बड़ा अच्छा हो गया, मेरे लिए तो कुछ आराम हो गया। नहीं तो मैं तो सोच रही थी अकेले में मैं रास्ता कैसे ढूंढूंगी। चलो भाई तुम्हारा क्या नाम है, अच्छा तुम मेरे भैया हो, तुम मेरे बाप हो। वो लोग कहने हम तो इसको पकड़ के ले जाए और ये तो हमको बाप भाई बना रही है। उसके सीधेपन और भोलेपन से इतने रीच है, उसको अपने घर ले गए और जिंदगी भर उसको अपनी लड़की की तरह से बनाया और रामकृष्ण को अपने दामाद जैसे। वो चोर और डाकू लोग भी प्यार पहचानते हैं। सांप और शेर और गीदड़ ये सब प्यार पहचानते हैं, क्योंकि शेर अपने बच्चे को नहीं खाता, सांप अपने बच्चे को नहीं काटता। अगर हम भी सांप हो जाए तो क्या सांप हमें नहीं पहचानेगा। भोलापन हमेशा मदद करता है और जो आदमी भोला होता है उसको दुनिया हमेशा मदद। और एक उसका मॉडर्न एक उदाहरण, एक सांप कस्टम में से आ रहे थे, भोले भाले बोलते, बहुत से भोले लोग जरा बोलते भी ज़्यादा है कभी कभी, क्योंकि उनमें चालाकी नहीं होती ना, अंदर में घुसते जैसे बैठे नहीं रहते, कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हर एक भोला आदमी होता है,
चालाक भी कभी कभी बड़बड़ाते हैं बहुत। तो ये जो भोलापन था इस आदमी का, या आकर के उसको बताने लग गया कि अरे साहब मैं गया था वहाँ से मैंने लाया हूँ कैमरा। वो कस्टम ऑफिसर को बताता, अमेरिका से आया और कस्टम ऑफिसर को बताता है कि कैमरा लाया हुआ, ऐसा कैमरा हिंदुस्तान में नहीं होगा, तुम देख लो, तुमको देखना मैंने तुमको दिखा। यहाँ लोग तो छिपाते अपना कैमरा, फिर उससे बताने लगे कि मैं वहाँ से मालूम मेरे को डायमंड रिंग में लेके आया, वहाँ से तुमको देखना है, देखो मैं लाया हूँ। तो वो जो इतने भोलेपन से बोलने लग गया तो कस्टम ऑफिसर ने सोचा कि ये यही डील मार रहा है, ये लाया होगा कहाँ कर मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, नहीं तो जो असली वाला आएगा वो ऐसी बात क्यों करेगा। तो कहा भैया तू जा मेरा संदर्भ से। और दूसरा आदमी आएगा छिपा के इधर उधर देखते, आइए इधर मिस्टर आपके पास क्या है। भोले आदमी पर वैसे भी मनुष्य को तरस आ जाए, और कोई भोले आदमी को सताता है तो उसकी आहें इतनी लगती है, उस डर से भी आदमी नहीं सताता भोला। और अगर कोई भोले आदमी को सताता है जन्म जन्मांतर उसका उसे देना पड़ता। इसलिए भोला आदमी सबसे श्रेष्ठ। और जो आदमी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में उलझता है, अधिकतर आप देखिएगा कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब भी आदमी को कोई बुरा काम करना होता है बड़ा सीरियस हो जाता है। अधिकतर हमने ऐसे एक साहब को देखा है, उनकी आदत थी ब्राइब लेने की, तो हमारे हस्बैंड को तो वो कहते तुम तो घटिया काश हो, तुमको तो पैसा ही लेना नहीं है, ऐसे कहा करते। लेकिन मैंने देखा है कि उनसे अगर कोई आदमी मिलने आए और जो पैसे वैसे की बात करने वाला हो, मतलब लेने देने की, एकदम वो सीरियस हो जाती है। अच्छा अभी जरा खड़ी अंदर जाए, हंसते खेलते एकदम सीरियस हो जाते, मैं समझ जाऊँ कि कुछ ना कुछ ड्राइवरी की बात है, कोई भी गलत। एक साथ से मुझे मालूम है इनको कैमरे में जाना का बहुत, और जब भी कैमरे की बात होती थी बड़े सीरियसली इसको डिस्कस करते, हाँ कहाँ जाने का, कैसे जाने का, कब जाने का, और समय हंसते रहेंगे, लेकिन कैमरे के मामले में बिल्कुल प्लानिंग करके सीरियस होकर के कैमरे में जाए। इसलिए कैमरे में कहाँ को जाने की चाहिए, अरे आपको अगर सीरियस ही रहता है तो जाके कहीं मंदिर में बैठो, नहीं वो वहाँ जाए। क्योंकि जो आदमी हंसता खेलता हर समय रहता है और हल्का फुल्का रहता है, उस आदमी को इसमें मजा ही ना करे कि क्या बेवकूफ़ी है, ये क्या बेवकूफ़ी करे। वो दूसरों की भोला आदमी जो है फट से बेवकूफ़ी पकड़ लेता और वो नटखट होता है। भोला जो आदमी होता है वो नटखट होता है, उसका नटखटापन जो होता है ये उसके भोलेपन, जैसे वो कोई ना कोई इधर से उधर सुराग लगा देगा। जैसे आपसे बता कि एक साहब हमारे यहाँ है, उनको बड़ा शौक था कैबरे डांस। कैबरे माने बहुत से आपको मालूम नहीं होगा, मतलब वहाँ लग्न नृत्य जो होता है, मतलब रजनीश जी का नहीं लेकिन हो। तो वो कहने लगे कि साहब अब हमसे तो कह नहीं सकते क्योंकि रिश्ते में हमसे बड़े होते थे, तो हमारे एक घर में एक बड़े सिविल वाले साहब हैं, वो ऐसे ही नटखट टाइप है, तो उनसे कहने लगे कि साहब कभी वहीं ले चलिए हमको जाने। अब वो बुजुर्ग आदमी ठहरे शैतान बहुत है ना, वो ले गया पुलिस थाने में उनको उतार दिया। तो वहाँ टैक्सी में ले गया, वहाँ छोड़ दिया, कहना मैं तो आऊँगा नहीं, आप यहाँ चले जाइए। अब वो बेचारे भेज चले गए, वहाँ जाकर के देखते सब पुलिस वाले थे। फिर उन्होंने सोचा बेचारे आए थे देहात से, उनको तो मालूम नहीं था कहाँ कैसे होता, कि पुलिस बाहर लगती हुई है, ऐसी जगह ज़रूर पुलिस होती है, ऐसी जगह जहाँ ऐसे धंधे होते हैं वहाँ पुलिस लगती है, लगनी पड़ती। तो उन्होंने सोचा कि इसलिए यहाँ पुलिस है। अंदर गए तो लोगों ने कहा साहब आपको कोई कंप्लेंट नहीं, कहने वो जरा हमको तो उन्होंने कहा क्या अब आप समझ लीजिए जो बात है। तो उन्होंने कहा आखिर क्या बात आप चाह रहे हैं। मैंने साहब अब क्यों मजाक कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए जिस जगह बनी वहीं हम आए, चले तो फिर आइए सीधे हवालात में। हवालात में, और कहने लगे चाहिए आप हवालात में, आपको किसी ने पहुँचा दिया। ऐसे उनको बेवकूफ़ बनाए। ये जो अपनी विषय की ओर दौड़ने की वृत्ति है ये आदमी को चालाक है, क्योंकि उसको छिपाने के लिए आदमी ज़रूर चालाक बनता है। विषय की ओर दौड़ने की जो अपनी प्रवृत्तियाँ हैं, बार बार विषय की ओर जो दौड़ती है उसको रियलाइजेशन के बाद हम समझते और देख सकते हैं, अरे वाह बेवकूफ़ राम चले जा रहे हैं, वहाँ कहाँ चले जा रहे हैं। अपनी ओर हम देख सकते हैं, अपनी बेवकूफ़ियाँ देख सकते हैं, अपने साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं, अपने साथ नटखट खाना कर सकते हैं, बहुत अपने साथ हम खेल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस बेवकूफ़ी में फंसे हैं। तो भोला आदमी जो होता है वो अलिप्त होकर के देखता है मजाक, अजीब हालत है साहब, समझ में नहीं आती। ये भोलेपन की निशानियाँ हैं कि भोला आदमी जो होता है उसका चित्त कहीं ऐसा दौड़ता है, वो अपने भोलेपन में अंदर। जैसे छोटे बच्चे, इनको आप अगर कैबरे डांस को छोड़िए, आप किसी हिस्ट्री से मिला दीजिए, जोर जोर से रोना शुरू कर दो, उनको बाल वाल देख के एकदम वो रोना शुरू कर देती है। क्या आप अगर किसी कैबरे डांस में छोटे बच्चे से लीजिए तो बहुत जोर से रोते हैं,
आप कोशिश करके देखिए, अगर किसी समझदार बच्चे को आप ले जाएं, 3-4 साल के बच्चे को, तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देगा कि ये क्या कर रहा है। बच्चे की आप हालत देखिए कि घर उसके सामने कोई भी विक्षिप्तता होती है तो इससे और वो पहले रोने लगता है, और या तो उसको समझ नहीं आता, आँख फाड़ के दिखता है कि ये क्या है, या दूसरा काम बच्चे ये करते हैं कि कोई सी भी बात है सीधी सीधी चले, उनमें कोई लगाव छिपाव दुराव कभी नहीं है। ऐसे कोई बच्चे चुप भी रहे लेकिन वो हर एक चीज़ को देखते रहते हैं। जैसे एक बार किसी ने कहा अपने बच्चे से कि वो साहब आ रहे हैं लेकिन खाते हैं घोड़े जैसे, तो अब उन्होंने वो सुन लिया अपने पति से, उन्होंने कहा, उनसे तो कहा नहीं कुछ, जब वो आके बैठे तो उनकी शक्ल जाके देखें बार बार ऐसे, उसके बाद कह रहे हैं मम्मी ये तो घोड़े जैसे नहीं खाते, तुम तो कह रहे कि घोड़े जैसे खाते। माने उसमें उनको कोई ये नहीं लगा कि भाई मैं कोई बुरी बात कह रहा हूँ या अच्छी बात कह रही हूँ, कुछ दुख देने वाली बात कर, उनको जो फैक्ट लिखा वो उन्होंने कहा, सीधी सीधी बात उन्होंने कह दी ये बात। और बच्चों में ये समझ आ जाती किसी तरह से कि ये किस तरह से कर रहे हैं, उनका क्या ढंग है, सबकी नकल उतारेंगे। बच्चों में आदत होती है, नकल उतारने वाला आदमी भी एक तरह से भोला होता है, क्योंकि वो भी नकल तभी उतार सकता है जबकि वो साक्षी, और खासकर अगर वो अपनी नकल उतार सके तो सबसे बढ़िया। जो आदमी में अपने ऊपर हंस सकता है वो सबसे भोला आदमी, जो अपनी बेवकूफ़ी की हंस सके, वाह क्या कहें हमने भी ये कर, हम भी ये करा, ऐसा जो आदमी कहता है वो अपने से अलग हटा हुआ अपने से। आप लोग भी जो रियलाइज नहीं करें, अपनी और नज़र करें कि क्या आप दौड़े चले जा रहे हैं, क्या कहने, तोंद आपकी निकली हुई है, बाल आपके सफाचर टूट गए, जा कहाँ रहे हैं आप, जेब में पैसा नहीं है, आपकी नज़र कहाँ पड़ जा रही है, बार बार आपकी नज़र कहाँ उठ रही है, आपका चित्त कहाँ जा रहा है। रियलाइजेशन के बाद में जो आदमी इसमें लगन से आता है वो सत्संगति ये सज्जनों की संगति को जोड़ता है, और जो आदमी से गहरा नहीं करना चाहता वो अपना बहाना ढूंढता है और दुर्जनों की संगति में घूमता है। दूसरी संगति में घूमेगा वो हजारों बहाने बताएगा, उससे आना नहीं हो सकता, और जिनको आना है देवड़े के पीछा बताएं, जिन देवड़े साहब को कहीं जाने का है। तो रास्ते में चलते चलते मैंने यही छोड़ दिया, मैंने कहा देवड़े साहब हमारे साथ बैठ गए, मोटर में चल दिए, उनका कुछ और प्रोग्राम था, वो बैठ गए मोटर में और चले आए, वहाँ उनको 3 घंटा हमने रगा वहाँ बैठे रहे आराम, क्योंकि इसमें जो मज़ा आ रहा है और किसी चीज़ में मज़ा, लेकिन जब इसका मज़ा ही पूरा नहीं लिया तो चित्त जरूर बार बार दौड़ेगा। आज कहाँ गए थे, आज पार्टी में गए थे, क्यों था, तो वो जाना ही पड़ा, बाकी इसमें ऐसा था तो इसमें ऐसा। और जो लोग यहाँ रोज आते हैं उनका क्या हो गया, उनको सज्जनों की संगति में, विषयों की बातों में अब इससे जाता ही उलझता नहीं, इंटरेस्ट नहीं आता, भागो प्रोग्राम है भागो, वहाँ सज्जनों का मेला बैठा, सत्संगति में दुनिया के संगति में बैठ करके जो मज़ा आएगा वो वहाँ क्या मज़ा आने वाला है। यहाँ की जो चीज़ की चली आ रही है जो दिखाई नहीं देती, जो हमको दिखाई नहीं दे रही लेकिन आ रही है, यहाँ पे बरस रही है सबके ऊपर में, हम पीछे चले जा रहे हैं उस परमात्मा की देश को, वहाँ मज़ा आएगा। माता जी आया चाहे नहीं है चल गए, एक दूसरे रियलाइज आदमी को मिलने में जो मज़ा आता है, हाँ आगे चलिए ऐसा लगता है। और वही कोई भूत वाला है तो बाप इधर करो, लेकिन जो लोग पूरी तरह से अभी इसमें उतरे नहीं है वो अब भी भूतों की तरफ ही दौड़े, करना पड़ता है, जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, कुछ जाना नहीं पड़ता और करना नहीं पड़ता और देखना नहीं पड़ता। अगर आपका चित्त यहाँ है तो आप झक मार के आएंगे, कल अगर आप शराबी है तो आप शराब खाने नहीं पाएंगे, और अगर आप रियलाइज है तो आप सत्संगों को दूसरी चीज़ और जगह आपको जाने से मतलब, जब मज़ा का सारा अर्थ ही यहाँ पर है तो और जगह घूमने से मतलब। घर में लोग चिल्लाते, शराबी को लोग कितने चिल्लाते हैं, सारा पैसा फूटता है, शराब मत पी, ये न कर वो न कर, वो छोड़ता है कि अपनी बोतल, घर में नहीं तो बाहर नहीं तो दोस्त के घर में। सीधी एक रमी खेलने वाला आदमी देख लीजिए, जो रमी खेलता है उसकी बीवी चिल्लाने लग गई तो वो अपने घर में जाके खेलेगा, वहाँ पर नहीं वो चिल्लाने लगे तो जाकर के चौपाटी पे बैठ के खेलेगा, वहाँ पुलिस पकड़ेगी तो और कहीं जा कर के खेलेगा, वो छोड़ने वाला नहीं। इसकी भी लत लगनी चाहिए, जब लत लग गई तो फिर कोई चीज़ में मज़ा नहीं आता, बस यही बात, यही सोचना, यही बोलना, यही करना, जिससे मतलब उससे। तो लोग कहते हैं यार तुम्हारे तो माता जी से हम बोर हो गए, लेकिन आप बोर नहीं होने हैं, आप कहीं चलो तो देखो तो क्या बात है। तो कोई किसी की भी बात कहेगा आप ये कहेंगे नहीं भाई पहले चलेगा, पहले उसे देख लो, ये सबकी बात तो बाद में होती है, हमने पाया हुआ, हमने ज़रूर जाना है। और सारे घर वालों को भी आप बदल
घर वाले तो आपका पसंद कर नहीं सकते जब तक वो लोग पार नहीं। इसमें नाराजगी की गुस्से में क्या मजा करना चाहिए, ठिठोली उनके साथ करना चाहिए, इसमें कोई भी गुस्सा होने की बात नहीं। एक बार हमारे यहाँ ऐसा ही हो गया कि एक साहब हमारे ऊपर गुस्सा हो गए, कहने लगे कि आप बार बार जाती है दोनों उठा सामान फेंकना सीखते, तो हमने भी सामान फेंकना सीखते। तो ये क्या सामान बटोरी है तो मैं भी बटोरती हूँ सामान, सामान बटोरना सीखा, हमने बटोर लिया। हमने कहा देखे था आपको जिस चीज़ का शौक है आप करते, हमें इस चीज़ का शौक है हम करते, वो तो आप रोके चाहे नहीं रोकिए हमें तो जाना होगा ही, और चाहे हम यहाँ भी बैठे रह सकते तो हमारा नहीं। जब इसका मजा लग गया, अब नाटक वाले देखिए जिनको नाटक का शौक होता है, चाहे पे जेब में 7 रुपया नहीं भी हो तो 3 रुपया का टिकट लेकर के भी जाएंगे नाटक। हर जगह आप अपना शौक पैसा दे करके पूरा करते, और ये बिन पैसे का इतना बड़ा शौक, तो वो नया नया सीखने के अंदर क्या मजा आता है अंदर में भी, दूसरों में बच जाने में जो मजा आता है। और लोग हजारों रुपया खर्च करते हैं, इसको दान कर रहे हैं, उसको दान कर रहे हैं, दान कमेटी बनाएंगे, यहाँ से बिहार जाके दान कर रहे हैं, बांग्लादेश, अरे यही दान हो रहा है बस। अभी छोटा सा बच्चा है, इसको लग गई लत, इसकी छुटने वाली लागी ना ही छुटे, पर लगनी तो है वो जबान में लगती नहीं, क्योंकि आपका विल और आपकी इच्छा पे थोड़े दिन तक इसकी चटक बैठनी चाहिए। जो इसका मजा है वो तो गहराई में जाकर देंगे, और वो तभी होता है कि आदमी इतना भोला हो जाता है, कोई कुछ बकता रहे कुछ कहता रहे वो अपनी धुन में चलता है, वो भोलेपन से ही बच जाता है। इसका जो भोलापन है सादगी है इससे बच जाता है। और आदमी भोला तो तभी होता है जब परमात्मा के हवाले, क्योंकि उसका सब प्लानिंग करने वाला वो बैठा, सब देखने वाला वो बैठा। बच्चा क्यों भोला होता है? क्योंकि उसके वो माँ के हवाले है। अपने पास तो और भी आयुध हैं लोगों को ठीक करने के, आप तो जानते हैं बहुत सारे आयुध हैं। कोई बिगड़े नाराज हो गुमा, लेकिन अपने ऊपर पहले घुमा ली। हो सकता है कि आप ही अपने दिमाग से अभी फारिग नहीं, अपना ही दिमाग आपको समझा रहा है ये नहीं हुआ तो ये नहीं, ऐसा नहीं। जब बिल्कुल सब शांत हो जाए, मुंबई में कोई सिनेमा न चलता हो, कोई पार्टी नहीं होती हो, कोई शादी न होती हो, घर में कोई मेहमान न हो, ऐसा दिन तो मेरे ख्याल से अष्टग्रह मिलने पर भी ना आवे। उस दिन हम पहुँचे तो फिर वैसा ही आप पाएंगे भी। जितनी अंदर से मुमुक्षुता आत्मता सीखेगी, और उसके बाद देखना पड़ेगा है अंदर, इसके बगैर आप पार होने वाले नहीं। पिछले जन्म की है, और मेरे चले जाने के बाद में खास है, मैं जाने वाली हूँ नहीं, 1-2 महीने के लिए चली जाऊंगी। मेरी तो जिद है ही, जब तक हिम्मत है तब तक जिद है ही। देखिए आप क्या होता। लेकिन आप लोगों में से भी ऐसे कितने लोग हैं इस बात को कितने लोग सोच रहे हैं कि हमारे हाथ से हजारों लोगों का कल्याण होने वाला है, हमारे हाथ से हजारों लोग पार होने वाले हैं, और हम जो सीमित अभी थोड़े से हैं वो कहीं अधिक एक आदमी हजारों आदमियों की। आज ही आपसे मेरी बातचीत हुई थी पति साहब से, तो वहाँ की बात कर रहे थे। एक लक्ष्मण जी महाराज हैं वहाँ कश्मीर में हैं, बड़े माने हैं सब कुछ, मैं मानती हूँ इसलिए माने हुए हैं, वो भी आप ही जैसे सिर्फ रियलाइज, और वो कुंडलिनी जागृति नहीं जानते, वो पार करना नहीं जानते, वो ये उंगलियों का खेल कुछ भी नहीं जानते। तो पढ़े लिखे आदमी हैं और सिर्फ पार, उस पर भी उन्होंने अपना मठ खोला है। सारे दुनिया में लोग उनसे मिले, उनसे मिलके क्या खाक होने वाला? वो क्या कुंडलिनी की जागृति जानते हैं? कुछ भी। वो उंगलियों से अगर कुंडलिनी की जागृति करना सिखा दे तो हम जो कहें कहा, पर उनका नाम है क्योंकि वो अपनी मठ बना के बैठे हैं, वहाँ झंडा गाड़ के बैठे हैं लक्ष्मण जी महाराज। सब दुनिया उनको मिलने आती, प्राइम मिनिस्टर मिल जाएंगे, मिनिस्टर मिल जाएंगे, दुनिया मिल जाए, तो झंडा गाड़ के बैठे। आप में से सब उनसे ऊँचे मैं आपसे बता सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को लग नहीं, क्योंकि आप उंगली के इशारा पर अपनी कुंडलियाँ दूसरों की उठाते हैं। आप उनके सारे चक्र बता सकते हैं। आप उनसे पूछे हो किसी का चक्र बता दें तो मैं जो कहूँ, अगर वो बता दें कि किसका चक्र कहाँ पकड़ा हुआ है, इतना भी बता दें, या ये भी बता दें कि इस आदमी की जागृति हुई कि नहीं, तो मैं जो कहूँ। उन्होंने मुझे देखकर ये भी नहीं पहचाना कि मैं रियलाइज हूँ या नहीं, आगे की बात बताइए। उन्होंने मुझे देखकर ये भी नहीं पहचाना कि मैं रियलाइज हूँ या नहीं हूँ, तब फिर आगे की बात करें।
और तुम लोग क्या पहचान लोगे कि नहीं? मैंने उनको देख जन्म पहचान लिया कि इनके बाप दादाओं से लेकर के और जन्म जन्मांतर के हजारों साल का सारा इतिहास सामने खुल गया, और इन महाशय जी ने अभी पहचाना भी नहीं, और वहाँ सारी दुनिया उनको जानती है। बम्बई शहर तक उनका नाम है, वहाँ नाम है, वहाँ नाम। और यहाँ जो हजारों लक्ष्मण जी से भी कितने ऊँचे लोग यहाँ बैठे हो, इनका कुछ भी नहीं, क्योंकि ये संसारी लोग संसार में बैठे। लेकिन जिस दिन आपने संसार ही सब कुछ समझ लिया, सब व्यर्थ हो गया हमारा देना और सारा। अपने सीमित संसार से उठ करके आपको, जब तक आप पूरे सृष्टि में उतरेंगे नहीं और जब तक आप इसमें पूरी तरह से अपना ध्यान लगाएंगे नहीं, तब तक आपका देना बिल्कुल बेकार हो गया। मैं यही सोचूंगी कि पत्थर पे थी। एक एक आदमी उन एक महानुभावों से बड़ा है जिनके हजारों फॉलोइंग हैं। इसी से आप सोच सकते हैं कि वो मुझे नहीं पहचान पाए कि मैं रियलाइज हूँ या नहीं। ये छोटा बच्चा भी बता देता है कि रियलाइज है इस मैसेज। लेकिन ऐसे आदमी पीछे में हजारों आदमी, फिर ऐसे भी लोग हैं कि जो बिल्कुल ही रियलाइज तो छोड़े, जिनकी जागृति भी नहीं, उनके पीछे में झंडा लगा के बैठे हुए हैं, मार ये लगा के बैठे हो। ये साहब बहुत बड़े हैं, कल कर मेरे सामने आया तो होएगा उनका और कुछ नहीं, और आपके सामने भी होएगा। ऐसे हैं वो लोग, जरा सा हाथ आप करते हैं कुंडली में उनकी जरा चढ़ा के ऐसे देखते रहे, ऐसे ऐसे चलेगा। आप लोग सब जानते हैं, इसीलिए नटखट बना जाता है। भोला आदमी सब कुछ जान जाता है, इसलिए वो नटखट हो जाता है। और ये नटखटपना हम लोग यहाँ करते रहते हैं। आपने देखा है, सब आप लोग थोड़े थोड़े नटखट हो गए, थोड़े थोड़े आप नटखट हो गए हैं। कैसे किसी के ऊपर से भगाते हैं और उड़ाते हैं और हटाते हैं, और क्या क्या मज़ा आप कर, कितना मज़ा हम लोग करते। मज़े की तो होली है थी, लेकिन जो अपने को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझे बैठे हैं और अपने को बड़े भारी आदमी समझे बैठे हैं, और जो कहते हैं कि हम झंडा गाड़ करके हम बड़े बड़े साधु बाबा हो गए, आपको कोई ज़रूरत नहीं ऐसी झूठी बात पर विश्वास करने का। जब आपके पास सच्चाई है, आप जानते हैं, आपके हाथ से आप पता, जब जान लिया किसी आदमी को कि ये ऐसा है तो खत्म काम। जब वो आपसे नीचे ही है तो आपका क्या मतलब है उसके सामने उसकी तरफ दौड़ने? इसका मतलब यह है कि रियलाइजेशन में आप अपने चित्त पे ध्यान नहीं, तो चित्त पे ज़रा भी ध्यान आप दें तो देखिएगा कि चित्त विषय की ओर दौड़ रहा है, उसके मैस्मरिज्म में या उसके तड़क भड़क में, उसकी आर्टिफिशियलिटी में हम, क्योंकि बोला आदमी आर्टिफिशियलिटी जानता है, तो सबके सामने अपने साथ उसमें कृत्रिमता बिल्कुल नहीं होती, उसमें कृत्रिमता बिल्कुल है, सारी कृत्रिमता एकदम गिर जाए। यानी ये भी कृत्रिमता कि हम कुछ हैं, फलाने हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये सब कृत्रिम। हम क्या हैं सब आप समझ गए, हम सिर्फ आत्मज हैं, रियलाइज। हम सब एक ही धागे से बंधे हुए जान रहे हैं, और लहर के ऊपर में साथ साथ उठ रहे हैं, साथ साथ सब एक साथ। मैं किसी को कहती हूँ कि आओ, शुरू में ऐसा है शराब खाने का भी एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है कि भैया आओ, वहाँ एक ढोल पीस के आदमी कहता है आओ आओ, यहाँ शराब सस्ती मिलती है, ये थोड़ा चस्का लगेगा भैया तो ठीक होएगा। चस्का लगने की बात है, तब फिर सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। शराबी से पूछो, मैं तो ऐसे ऐसे गरीब लोगों को शराब पीते देखते बड़ा, हमारा नौकर है वो थोड़ी शराब पीता है, तो लंदन जाने का तो इनका तुम्हारा तो शराब का रिश्ता नहीं हो, ये पी पा के आएंगे। तो मैंने कहा देखो शराब मेरे घर में चल नहीं सकती, देखो तुम पहले माता जी देखिए भाई, बात ये है कि लंदन में तो मैं पीऊँगा। तो मैंने कहा आप यहीं बैठी, पहले वो रोकना बहुत मुश्किल जाएगा मेरे। मैंने कहा रुकवा मैं दूँगी, लेकिन तुमको प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे साथ चलो। मैं बड़ा माता जी ले जाओ तो ले जाओ, नहीं तो नहीं तो शराब वहाँ, मैं तो सच्चा आदमी है, शराब तो नहीं। मैंने कहा मेरा तेरा चल नहीं सकता, तो मैं इधर जलूँगी तो उधर शराब पी क्या चलने नहीं आए, तो यही रहेगी सीधी बात, हिसाब किताब ठीक है। तो तेरे को पीना है तो वहाँ नहीं चलता, अगर तेरा काबू हो कर मेरा काबू नहीं। ऐसा ही आप कहते कि अब मेरा काबू नहीं, मैं दूसरा ही हो गया, अब मेरा काबू कहाँ रह गया, अब तो मैं इसी में बहता। धीरे धीरे देखना घर वाले भी आपके व्यवहार से देखें। आज से जो लोग महाकंजूस होंगे वो खुद देखेंगे कि इतनी पैसों की चिंता नहीं, पहले 1 पैसे का हिसाब, 2 पैसे का हिसाब, इसने इतना दिया, इसने इतना लिया, अपने बाप सर में दर्द हो गई, थोड़ा 2-4 रुपये छोड़ो, क्या करें कि टैक्सी वाले से झिझिक रियलाइज आदमी ले भाई इतना है, तो सब भगवान के हवाले में छोड़ो। धीरे धीरे उस आदमी में इतना भोलापन आ जाता है, पूरी तरह से भोला, बिल्कुल भोला। मतलब जैसे छोटा बालक होता है, उसका सब कुछ माँ पे छुटा हुआ है, वो रोता है तभी जब उसको भूख लगती है, उसकी माँ उसको दूध देगी, क्योंकि वो बच्चा पूरी तरह से अपने माँ पर है। जो बच्चा अपने ऊपर थोड़ा सा माँ कहते थे जा तू कमा और खा, लेकिन जो बच्चा पूरी तरह से उस माँ पर है, जो पूरी तरह से अपनी माँ पर छोड़े हुए हैं, उसको कोई चिंता नहीं, उसको टाइम से दूध मिल जाएगा, उसको टाइम से देखा जाएगा। जब एक साधारण मनुष्य की माँ इतना करती है, तो जो सारे संसार की माँ और सारे संसार का पालन करता प्रभु परमेश्वर है, वो कितना हमारा विचार
मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि रियलाइजेशन में आपसे दिव्यता आती है। दिव्यता जो है वो देखने वाले देव भी आपके साथ लगे रहते, देवताएं आपके साथ घूमते। ये आपको शायद पता नहीं कि हर एक के ऊपर में 50 देवता मंडरा रहे, 50 देवता आपकी रक्षण करेंगे क्षण क्षण क्षण। लेकिन जब देखेंगे कि आप अपने से लगा कर रहे तो छोड़ करके भाग जाएंगे, सीखने वाले आपकी दिव्यता खो जाए। वाइब्रेशन का रुकना ही माने दिव्यता का खो जाना है। लेकिन जहाँ वाइब्रेशन आते हैं वहीं उसकी सुगंध फैलती है, वहीं देवता लोग और वहीं देवता लोग आकर के और आपको मर जाएंगे। जैसे सुगंध बंद हुई भाग, उनका काम ये है जैसे कि फूलों पर मधुकर मंडराते हैं, ऐसे देवताओं का काम है कि आपके करने और आप ही का काम है। मनुष्य ही को ये कार्य करने का है और मनुष्य जितना ही अपने को भोलापन में रखे, जितने साथी में रखे, देखते रहे कि ये काम करने में हम क्या चालाकी बरतें। जरा देखा, हाँ चलिए चलाकी करने, अपने से कहिए हाँ मित्र चले चलाकी करने। हंसी आई जैसे वाह वाह क्या चलाकी कर रहे हैं, एकदम उसका एंटीडोट पता चल जाएगा। क्या आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसका इस चलाकी स्वभाव का हमारा इलाज क्या है। ये चलाकी की हमें भी लोग आकर बड़ी चलाकी से बात करते हैं, हम भी बिल्कुल भोले बन के सुनाते रहो, सुनाते क्या चालाकी करेंगे आप, क्या चालाकी कर लेंगे आप, हमको दे ही क्या सकते हैं जो हमारे साथ आप चला। कोई भी आदमी चालाकी से कुछ भी पंजा हमारे ऊपर डालना चाहे हाथ में नहीं लगेगा। और वही अगर सादगी से और भोलेपन से तो हम जीत जाते हैं, मर जाते हैं ऐसे आदमियों पर जो भोलेपन से हैं। इसके लिए तो हम प्राण अपने लगा देंगे कि जो भोला ही है। और ऐसे चालाक आदमी जो अपने को बहुत समझते हैं, एक दिन उनको भी पता होता है कि सारी चालाकी आकर उनके खोपड़ी में बैठ गई, सारी चीज़ हमारी सारा बॉलिश करती है, जिस जगह से जाती है वही जाती। हम चालाकी दूसरे से करते और चालाकी हमें खा जाए। एक आदमी दूसरे चालाकी करता है वो समझता है, सब लोग समझ के चालाकी करा, वो उसको चालाकी, इसलिए पता नहीं दोनों के दोनों धड़ से गिर गए। इस चालाकी करने में ही हमारा देश गिर। और ये सारी चालाकी आती कहाँ, ये चालाकी इसी कारण हमारे अंदर आती है क्योंकि हम लोग पूरी समय डरते रहते। यहाँ डरने की कोई सवाल नहीं। अगर समझ लीजिए किसी का कोई चक्कर भी पकड़ गया तो हम डरते नहीं, हम आप कहते चलो भाई पैसा हमारा निकाल, और पैसा फौरन कहते भाई तू अब मेरा दे। पर अगर हमारे पास अगर कोई गड़बड़ हो घर में बात तो हम किसी पड़ोसी से जाके नहीं बताएंगे, छिपा लेंगे दरवाजे के अंदर कि भाई इससे ना कहो, हाँ लड़की का ऐसा हो गया, मेहरबानी से किसी से मत कहना, क्योंकि हम दूसरे से डरते। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बीवी से बताएंगे। और जब दूसरा ही हमारा अंग प्रत्यंग हो गया तब इसमें डरने की कौन सी बात है। ये तो सभी हमारे हो गए हैं, तो कोई सी भी बात हो गई हमारे अंदर, कोई भी दोष हो गया हम जाहिर कर देंगे, भाई हमारा पकड़ा है इसे निकाल दो, हटा दो। अब हृदय चक्र का किसी का पकड़ना है, ऐसे अगर किसी का तुम्हारा हृदय चक्र पकड़ा है तो मेरे वो मुँह तो मार देगा। लेकिन आप में से किसी का अगर हृदय चक्र पकड़ा था फौरन माता जी हमारा हटाओ, निकालो, अभी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना जिसे हम दोष समझते हैं, जो हम हैं वही खत्म हो चुकी है, वही रिश्ता टूट गया। ये जो हम हैं, जो हमारे चक्रों के दोष हैं वो हमारे नहीं, क्योंकि हम अविनाशी, वो शक्ति, वो इन चक्रों के दोष हैं। और इस चक्रों के दोष निकालने के लिए हमें क्या डरने की कौन सी बात है। हम तो अविनाशी, निष्कलंक, असंग में खड़े हुए हम अलग हैं और ये चक्र अलग है। तो चक्रों में खराबी आ गई, ठीक है हम निकाल देंगे, हम नहीं निकालेंगे तो दूसरा हमारा हाथ निकाल दे। अगर हमारे यहाँ सुई चुभी तो क्या यह इस हाथ को नहीं पता होगा, ये इसी हाथ से निकाल दे। ऐसा भोला आदमी, आप ही लोग कितने भोले हैं जो आकर कहते हैं मेरा ये पकड़ गया, मेरा ये पकड़ गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा। ये भोले पर कोई अपना दोष बताता है किसी से? कोई कभी नहीं कहेगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी परसों शरद ही उनका दिमाग पकड़ गया तो आए पकड़ के हाथ मेरे पास, मेरे माँ मेरा तो सर पकड़ गया। और अभी भी सबसे बताते मेरा सर पकड़ गया, पकड़ जाता है, दिमाग बौखला जाता है। लेकिन इसको आदमी दोष नहीं समझ, क्योंकि जो हम है वो अहम से हट, वो दो हो। ब्रह्म जो है वो अलग हट गया है और वो अलग हम देख रहे हैं कि हम वो नहीं है जिससे हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हम तादाद में पा रहे थे। लेकिन हम उससे तादाद में पड़ गए हैं जो कि अविनाशी, निष्कलंक, उससे कलंक नहीं, वो सर्वशक्तिमान, निर्भयता में, ज्ञान पूर्ण, प्रेममय, सुंदर खड़ा। ऐसे अपने स्वरूप को देखने वाला आदमी काहे को चालाकी करने जाएगा, कभी नहीं करने वाला। आदमी जो तुच्चा होता है, छोटा होता है, डरपोक होता है, घबराता है, जिससे सारी दुनिया लौट रही, वही चालाकी। जो खुद ही राजा बना खड़ा हुआ वो क्या किससे चालाकी करे? उससे किसी से जिससे लेना ही नहीं वो किससे चालाकी। आप अपने पर देखें कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं माता जी हम आपके लिए ये तो चांद सितारे तोड़ना, भाई छोड़ो इतना बड़ा लंबा चौड़ा। लेकिन जब करने पे आता है तो देखते कि छोटी बात में फिसल जाए, छोटी सी बात में फिसल जाए। वजह है क्या कि रिलेटिवली
सब चीज़ चलती है उनसे, एब्सोल्यूट में नहीं चलती, किसी न किसी चीज़ के साथ जोड़ के चलती। ये बन जाए, मेरा लड़का ठीक हो जाए तो बस गए आप काम, मेरा घर बार ठीक हो जाए तो मेरे लड़की की शादी हो जाए तब मैं आऊँगा ध्यान में, गए आप काम से। मैं लड़की की शादी हो गई करी ना, आपका फिर भी भाषा बोल रहे, न शादी होगी ना आप आएंगे। वो कहते हैं ना 100 मन तेल हुई है ना राधा नची है, वो बात। ऐसे संकल्प विकल्प वही मन करता है जो पूरी तरह रियलाइजेशन का भी मजा नहीं था। ये हो तो वो हो तो वो, इससे क्या मतलब है तो है, इस वक्त है, जो है तो इसी वक्त है, और जो पाने का है इसी वक्त है, हर क्षण हर मिनट पाने का। और जो सीधा भोला भाला आदमी है, हर क्षण उसके अंदर से जीवन बहती रहे उसके भोले। ऐसा आदमी सबको प्यारा लगता है। किसी को इसलिए प्यारा लगता है कि वो सोचते इसको हम बुद्धू बना रहे हैं, किसी को इसलिए प्यारा लगता है कि सोचते इसको हम एक्सप्लॉइट करने 2-4 रुपया नहीं, किसी को इसलिए भी प्यारा लगता है कि ऐसे आदमी की कंपनी बड़ी सुहावनी है, बड़ी मजेदार होती है, उसकी बातें बड़ी प्यारी है। चोर ठगों को बच्चे इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनके गले की माला खींच लें, उनके कमर की करधनी खा लें। चक्कों को इसलिए बच्चे पसंद है कि उनको ले जाके बाजार में बेच डालेंगे, उनसे पैसा कमाएं। लेकिन किसी हृदय आदमी को बच्चे इसलिए पसंद है कि उनकी कंपनी में ऐसा लगता है जैसे फूलों के साथ आप, उनके साथ आप भी बच्चे हो जाते हैं, इसलिए बच्चे बड़े प्यारे। अब ये तो आप पर निर्भर है, लेकिन बच्चा तो बदलता नहीं, चाहे वो चोरू चक्का हो और चाहे वो हृदय हो, सबके लिए वो सुगंध ही है। और जब तक वो सुगंध है वो लुट, जब तक उसको अपने अंदर से सुगंध लुटाने की उसमें शक्ति बनी हुई है, तब तक उसको कौन लूट सकता। रुपये पैसों में लुटना ये कोई लूटना नहीं, लेकिन अपनी सुगंध लुटाने की शक्ति जो खो देता है वो जरूर लुटता है। और उससे चालाकी से और उससे दिमागी जमा कर जाते हैं बहुत सा। एक तो अहंकार भी बड़ा ज़बरदस्त रहता है कि माता जी ने कहा कि वहाँ आओ ध्यान में, मैं इससे बड़े घर की बहू, मैं वहाँ कहाँ जाके बैठूँगी ज़मीन पर, वहाँ तो सब लोग मेरे सर पे हाथ रखते हैं। आप इतने बड़े घर की बहू आज नहीं है, कल क्या किया, और इतनी बड़े घर की बहू होकर के भी जब आपको आनंद नहीं मिला तो आज ज़मीन पर ही बैठ कर के अगर आनंद मिलता है तो फिर स्वीकार करना। इतनी भी अगर अकल आपके अंदर नहीं है तो आप पता ही, भोले आदमी में अहंकार नहीं है, उसको अहंकार होता ही नहीं। अहंकार चीज़ क्या मालूम है उसको पता नहीं रहता। अहंकार उसको बोले ज़मीन पर बैठ जाए ना, बैठ जाए, उसको बोले यहाँ बैठ जाए, उसका कभी भी अहंकार नहीं दिखता। आप लोगों का अगर कहीं भी अहंकार दिखे तो समझना चाहिए रियलाइजेशन थोड़ा कच्चा है, दोनों कोई पकड़ा आ जाना यहाँ पर दिखाने को। माता जी कुछ चीज़ पकड़, छोटी सी चीज़ में लोगों का अहंकार दिख जाए। जैसे अभी वो ट्रेन में बैठते बैठे एक आदमी मेरे पास बैठ जाए, किधर बैठे, दूसरा उधर बैठा, उन्होंने हमको पास में नहीं बिठाया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ पर अगर आपका अहंकार टूटता है तो ये सोच लेना चाहिए कि हम रियलाइजेशन में अभी पूरे खड़े उतरे नहीं है। क्योंकि आप लोग मुझे देखा है, मुझे कुछ समझता नहीं, हालांकि मैं बहुतों का अहंकार दिखाती हूँ क्योंकि मैं एकदम बेवकूफ़ इंसान हूँ। मुझे प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी प्रोटोकॉल मुझे कतई नहीं आता है, जीवन भर नहीं आया और आप कभी आने नहीं आए कि इनको ऐसा करना चाहिए, इनसे ऐसी बात करनी चाहिए, इनको ये कहना चाहिए, कोई आए उसको एकदम बहुत ये करना चाहिए। मैं तो किसी को भी गले से भी लगा लेती हूँ, कभी किसी को झाड़ भी देती हूँ, किसी कुछ भी करती हूँ। लेकिन जब तक मेरे अंदर प्रेम करने की शक्ति है तब तक मेरा कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि प्रेम से बढ़ के और कोई प्रोटोकॉल ही नहीं सिखाने वाला। बढ़िया लोग कभी कभी आश्चर्य में रहते। अभी मैं वहाँ गई थी, मुझे वो पहचानते नहीं थे, उनके पिता रोने लगे, लड़की के 26 साल की लड़की मरे तो उसको मैंने अपने जी से लगा लिया। वो भी आदमी है, बहुत चक्कर आ गई थी इस औरत में, क्या है एकदम से ऊपर वो रोने लगे, यहाँ पर सड़क से रोने लगे। तो वो सब कुछ जो कि सोचा साचा जाता है वो सब चालाकी। ये क्या कहेंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचते कहेंगे, कहने दो क्या कहेंगे, जो मैं हूँ तो मैं ही रहूँगी। किसी के कहने न कहने से कोई बदलने नहीं वाला, किसी के बकने से कोई बदलता नहीं, कोई कुछ भी बकता रहे, बकने से कोई बदलता। जो आप है वो आप ही हैं, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि आप अपने से सच्चाई रखें, आप अपने साथ झूठ न बरतें, आप अपने दिमाग में चक्कर न चलाएं, चालाकी न करें अपने ही साथ। हम असल में अपने को ठगते रहते हैं सुबह से शाम। देखते रहिए आप अपने को किस तरह से करते, तब आपका मन बताएगा कि हाँ मैं बड़ा ठगू हूँ, अपने को ठग रहा हूँ। वाह अरे क्या कहूँ, असली ठगू हूँ मैं अपने ही को ठग रहा। आज सभी लोग करीबन पार हैं ही, एक साथ 2 लोगों का कुछ रुक गया। अब जब वाइब्रेशन रुक गए हैं, इसको चलाने का बहुत सा तरीका आप ही लोगों ने खोज निकाला। जैसे फोटो पे कैसा करना चाहिए, इस तरह से कहाँ पर क्या देना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए कौन सा चक्र बैठा हुआ है। जैसे कि आपके अगर हाथ में वाइब्रेशन नहीं आ रहे तो कोई ना कोई उंगली चट कीजिए आप, इससे आपको पता हो जाना चाहिए। जैसे ये बीच में जो है ये आपका नाभि चक्र,
ये नाभि चक्र पे है। फिर ये जो चक्र है विशुद्धि चक्र, फिर ये चक्र आज्ञा चक्र, और ये चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, और ये आपका आधा चक्र जो सबसे छोटी उंगली अनंत, क्योंकि नाजुक है ना, और सबसे भोला होता है। हृदय में जो वास करता है सबसे भोला है, श्री शंकर सबसे भोले, क्योंकि हृदय ही है। हृदय बिल्कुल भोला भाला है, मतलब उनको ये भी नहीं हो सकता। राक्षसों को तब तो उन्होंने वरदान देके रखे मुझे सताने के लिए, लेकिन है भोला आदमी को ये भी नहीं हो सकता कि मैं किसको वरदान दे रहा। अपनी बीवी को उठा करके दे दिया उन्होंने रावण को। ऐसे भोले शंकर जी हृदय में वास करते, उनको कौन ठग सकता। शंकर जी को कोई ठग ले तो हो, बीवी को ले गए लेकिन बच गई ना उनकी बीवी, तो ले जा सका। और वो जो भी बोलते हैं वरदान भी देते उससे लूप खोल जरूर बच जाता, तो उनके भोलेपन से वो तो बेचारे अपना पूरा देते आशीर्वाद, लेकिन उसमें एक न एक कोई गड़बड़ ऐसी छूट जाती कि जिससे वो मर जाता आदमी। नरसिंह अवतार में आप जानते हैं कि उन्होंने वरदान दिया हुआ था, इसमें पकड़ आ गई मारे, रावण को वरदान दिया मारे, कंस को वरदान दिया था मारे गए, नरकासुर महिषासुर सब मारे गए वरदान दिए हुए। उनके वरदान के लूप खोल भी ये शंकर जी के भोलेपन का ही निशान, और उनका जो नटखटपना है विष्णु जी में, इसलिए इनका कॉम्बिनेशन अच्छा चलते रहता, शंकर जी और विष्णु जी का बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन। और जब तक वो बैठे हो आपको चिंता की कोई बात नहीं, कभी आप शंकर जी बन जाइए, कभी आप विष्णु जी बन जाइए। एक हल्की तबीयत है, एक बिल्कुल लाइट हार्टेड है, बहुत सीरियस बात नहीं है, सीरियस नहीं है, बिल्कुल लाइट। अपने मन को एकदम लाइट करें। छोटे बच्चे को हल्के पीछे, अभी अगर एरोप्लेन आए उधर देखेंगे, इधर आए उधर देखेंगे, उधर कोई गया उसको देखेंगे, हर एक चीज़ को। एरोप्लेन हमारे यहाँ आता है हजारों बार, जितने बार एरोप्लेन आएगा सब बच्चे बाहर दौड़ करके बाय बाय एरोप्लेन। उसका समुद्र का पानी आता है 2 बार, जितने बार समुद्र का पानी आएगा उसके बाद सब बच्चे दौड़ के जाएंगे, उसको ग्रीस करेंगे, फिर लौट जाएंगे। कहीं भी कोई हलचल हो जाए दौड़। कहने का मतलब ये है कि जो भोला आदमी होता है वो परमेश्वर के पास है, तभी वो भोला है। वो दिखने में ना इतना व्यवस्थित हो, ना ही उसमें कोई विशेष बात आपको चमत्कार दिखाई दे, ना उसको बुद्धि चातुर हो, लेकिन वो साधु है। और ऐसा आदमी हमारे सहयोग के लिए बेस्ट है, जो भोला सीधा सादा सरल आदमी होता है। और अधिकतर मैंने ये भी देखा कि जो जीनियस लोग होते हैं, बड़े विद्वान, वो भी बड़े भोले। मैं मिली हूँ कुछ लोगों से, मुझे कभी कभी उससे भोले बनते ऐसा ये आता है, इतनी भोली जैसे बात करेंगे कि लगता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा हो। इतने ज्ञानी पुरुष होकर भी इतने भोलेपन से बात करते, कभी कभी आश्चर्य था, क्योंकि वो जो ज्ञान उन्होंने पाया है वो परमात्मा से पाया, और उनके भोलेपन की वजह से ही उनके अंदर होते हैं। आप बात करें ना करें ये मेरा मतलब नहीं कि बकबक करें, लेकिन ये है कि अंदर से हंसी खेलती दुनिया है। अधिकतर बच्चों के कंपनी में रहे, बुढ़ों कंपनी में मत रहते। मैंने हमारे यहाँ कोई 80 साल के भी लोग 18 साल के हो गए, तो ऐसे लोगों की कंपनी में रहा करें कि जो बच्चों जैसे, और अपना मन भी बच्चों जैसा ताज़ा है। इससे सहयोग में बड़ी मदद रहेगी, आदमी आगे बढ़ता है। बच्चे जब मेरे पास पार होते हैं, मैं देखती हूँ कि वो बड़ी श्रद्धा से। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, आप जानते हैं, दोनों पार ही पैदा हैं। रोज़ घर में झगड़ा के पूजा में भी जाने का मांगते हैं, पूजा में भी जाने का। मुझे लगता है कि दोनों मेरे गोद में यहाँ बैठ जाएंगे, इससे बेहतर ये कि इनका रोज़ सवेरे उठ करके, देखिए छोटे बच्चे 1.5 साल के 2 साल, रोज़ सवेरे उठ करके दोनों पैर के नीचे में हाथ रखते और सर लगा करके डालें। कौन बच्चा रहेगा दूध पिए बगैर? वो किए बगैर उनका होता ही नहीं, जैसे कि दूध से भी ज़्यादा जरूरी चीज़ है पैर। और आके पड़ी है, फिर कहेंगे अब उनको मैंने बड़ी वाली बताया कि इसको कुंडलिनी करके, कुंडलिनी पर पैर रखो। और छोटी वाली जैसे उनके हम हाथ रखेंगे, कभी यूँ कभी यूँ, अभी उस दिन अपनी कभी यूँ, अभी उस दिन अपनी उनकी नौकरानी थी, इसलिए तुमसे गरम गरम आता है, जाओ नानी के पैर पकड़ो, बड़ी वाली को। और उनको लगन है नानी हमको पूजा में ले जाए, रात दिन नानी हमको पूजा में। अब वो छोटे छोटे बच्चों को तो जिसको बिस्कुट चॉकलेट अच्छे लगते, चॉकलेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस पूजा में ले जाए। जैसा बच्चा अपनी माँ चाहिए, उसको कुछ क्रिया कीजिए तो उसकी माँ चल गया तो होता है, ऐसे ही वो कहने से नहीं होगा। मैं कहूँगी भैया नहीं शराब पियो, शराब पियो, ऐसे नहीं है। और शराब तो मुँह में लग जाएगी, लेकिन ध्यान नहीं लगने वाला, ध्यान मुँह में नहीं लगने वाला आसानी से। शराब लग जाएगी, ध्यान मुँह में जब लग जाएगा
तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपकी इच्छा बहुत ज़रूरी है। आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा कीधी जाती, मानी जाती है, इसका बड़ा मान है। और इसीलिए आपको इच्छा करनी चाहिए कि प्रभु मुझे बस तेरी लगन लगे, तेरी तेर लगे, बस तेरी ही अंदर में समा जाए, बस जो जैसे जैसे आदमी ये कहता जाएगा ये सब कहता जाएगा, धीरे धीरे देखिए यही भक्ति है। अब यही भक्ति है, उतरता जाएगा अपने ही अंदर, अपनी ही गहराई में, अपनी ही सुंदरता में चलता जाएगा। और इस सुंदरता का जो ऊपर से भाव, अंदर से जो उसका खुलना और उसका प्रकाश, तो सारे संसार के जितने भी विषय और उसकी जो आधार है उसको भूल जाए। जानवर में वो प्रश्न होते ही नहीं है जो मनुष्य में होते। जानवर के लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, वो सिर्फ जीता है। जिस शक्ति के सहारे वो जीता है उसकी ओर भी उसका कोई प्रश्न नहीं होता है कि वो कौन सी शक्ति है कि जिसके सहारे वह जीता। उसकी वजह ऐसी है कि ये चैतन्य शक्ति क्योंकि सारी सृष्टि की रचना करती है, उसकी चालना करती है, उसकी व्यवस्था करती है, वो प्राणी मात्र में बहती हुई और गुजर जाती। किंतु इंसान में उसके एक विशेष कारण के एक विशेष तरह के जीवन से संबंधित ऐसी कुछ रचनाएं हो जाती हैं कि जिससे मनुष्य उस शक्ति से वंचित हो जाए। इसको अगर हम समझें तो साधारण शब्दों में इस तरह से कहा जाएगा कि मनुष्य में जो अहंकार हो जाता है वो प्राणी मात्र में नहीं। मनुष्य की दिमागी हाथ जो है वो बहुत ही और तरह का, उसका दिमाग एक त्रिकोणाकार, और इस त्रिकोण में जब ये शक्ति बच्चा 3 महीने के माँ के उदर में होते समय अंदर की ओर गुजरती है तो वो एक रिफ्रैक्शन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, विलीनीकरण जिसे कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं, उससे 3 हिस्सों में बट जाए। एक तो हिस्सा जो कि सर के माथे के बीच से सीधा ही नीचे गुजर सके और बाकी 2 हिस्से जो कि सर के 2 कोणों में से नीचे गुजर के और घूम करके नीचे की ओर चला। इस 3 तरह की शक्ति की वजह से ही मनुष्य प्राणी मात्र से एक दूसरी ही चीज है। ये जो शक्ति हमारे सर में त्रिकोण में से गुजरती है और त्रिकोण के कोण के तरफ से जब गुजरती है तो उसमें भी एक कोण आ जाता है और उसी कोण के कारण उसकी शक्तियाँ 2 तरह से बदल जाती हैं। अगर आप लोग फिजिक्स जानते हो तो आप समझ लेंगे कि शक्ति हमेशा सीधे ही गुजरती है, लेकिन वो जब इधर से ऐसे गुजर के आती है और उसे जब ऐसे जाना पड़ता है उसका बदलता हुआ रुख उसको 2 शक्तियों में बांट देता है जिसे कंपोनेंट्स कहते हैं। एक ऐसा बाहर की ओर जाती है, एक नीचे की ओर। बाहर की ओर जाने वाली शक्ति के कारण ही मनुष्य के अंदर में बाहर की ओर दृष्टि आ जाए। जैसे कि जानवर है वो अगर इस स्टूल पे आकर बैठ जाए तो ये सोचेगा कि स्टूल पे बैठे, पर मनुष्य अगर स्टूल पे बैठ जाए तो सोचेगा कि स्टूल मैं कैसे पालूं, ये कहाँ से आया, इसको किसने बनाया, इसका बनाने वाला कौन। कोई सी भी चीज को देखते ही साथ उसमें लपट जाए। किसी इंसान को देखता है उसके और भी वो लपट जाए। जानवर में ये बात नहीं, वो बस जीता है। उसका अगर मालिक आया तो खुश हो जाता है, कोई पराया आदमी आया तो उसे भौंकने लग जाता है, कोई अगर चोर आया तो उससे भौंक रहे। अब वो ये नहीं सोचता है कि मैं इसको अपना लूँ, इस माइक को मैं ले लूँ, इस टेबल को मैं ले लूँ, इसको कहते हैं पोजेशन, उसका उसके दिमाग में खा लेंगे। उसमें सौंदर्य की भी दृष्टि नहीं आती। वो ये भी नहीं सोचता कि कोई चीज़ सुंदर है या असुंदर है, इसका रंग अच्छा है या बुरा, इससे उसे कोई मतलब। लेकिन मनुष्य किसी भी वस्तु विशेष में लिपट फिर वो आगे बढ़ करके ये सोचने लग जाता है कि मैं जो मेरी जो सत्ता है, मैं कोई विशेष। जैसे कि हम पैदा होते ही ये सोचने लग जाते हैं कि हम निर्मला, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू हैं, मुसलमान, ईसाई। इस तरह से जो कुछ भी बाहर की उपाधियां हैं उसको लिपट जाता है। ये जो बाहर जाने की प्रवृत्ति, ये मनुष्य के त्रिकोणाकार मस्तिष्क की जो स्थिति है। अगर मनुष्य बाहर न जाए तो उसके आगे कोई प्रश्न नहीं आता। जैसे कुत्ते बिल्ली हैं, उनके आगे कोई प्रश्न नहीं, उनके अंदर से सारी चेतना गुजर के नीचे चली जाती, उनके आगे कोई प्रश्न नहीं, कोई उनके अंदर रिएक्शन नहीं। लेकिन हमें ऐसा है कि हम जब किसी भी चीज़ की ओर देखते हैं तो उसके प्रति हमारा रिएक्शन। इसी कारण हमारे अंदर एक आगे से निकलने वाली शक्ति और पीछे से निकलने वाली शक्ति के कारण हमारे अंदर उसका रिएक्शन मात्र ही ईगो और सुपर ईगो, अहंकार और प्रति अहंकार नाम की 2 संस्थाएं तैयार होकर के यहाँ पे एकत्रित है। उसके एकत्रित होने के कारण यहाँ से हम सारे तरह से अलग ही हट जाते हैं। उस सारी ओर में जो हमारे शक्ति विराजमान, उस शक्ति से हम कट, हम अलग हो गए, आप अलग हो गए, आप अलग हो गए, आप अलग हो गए।
हम सब अलग अलग खड़े हैं। वास्तविक हम एक ही शक्ति की देन हैं। जैसे कि कोई हमारे अंदर पेट्रोल भर दिया हो और हमें यहाँ सील कर, इस शक्ति में से जो बीच में से शक्ति गुजर के जाती है वो हमारे रीढ़ के पीठ की हड्डी के नीचे के हिस्से में जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसके अंदर जाके लपट के 3.5 चक्र में बैठे, कुंडों में बैठे, इसलिए उसको कुंडलिनी कहते हैं। ये शक्ति अभी दिखाई नहीं देती, इसलिए बहुत से लोग कहेंगे कि ये आप जो कह रहे बात कैसे सही माने, लेकिन ये एक हद पे पहुंचने पर आपको दिखाई दे। जैसे कि आपको हम कहें कि माइक्रोस्कोप से आपको बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो इन आंखों से नहीं दिखाई, लेकिन माइक्रोस्कोप आपको मिलना चाहिए। अगर आपको माइक्रोस्कोप नहीं मिला तो आप उस चीज को देख, तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जिसमें आप इन शक्तियों को देख सकते हैं, कहाँ बैठी है, किस तरह से बैठी, उसका आकार। लेकिन ये निराकार में शक्ति जा करके अंदर बैठी रहती। जिस वक्त में कुंडलिनी जागृति होती है, हमारे यहाँ जो लोग आए हैं और जो लोग अब पार हो चुके हैं, जो काफ़ी इस काम को जानते हैं, वो भी बता सकते हैं कि जब कुंडलिनी आपकी जागृत होती है, अगर कोई मेरे सामने झुका हुआ हो तो उसके पीठ के इस रीढ़ की हड्डी के पीछे में उसका स्पंदन दिखाई देता है। आप कभी भी श्वास यहाँ तो लेते नहीं नीचे, लेकिन उसका ऊपर उठना और गिरना आप देख सकते हैं, चाहे आप पार हुए हों चाहे नहीं। बहुत से लोगों में ये दिखाई देता है, सब में दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसमें कुछ रुकावट होती है उसमें काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है। काफ़ी देर तक आप देख सकते हैं कि वहाँ स्पंदन है। ये शक्ति वहाँ स्थित रहती है, वहाँ बैठी रहती है। यही कुंडलिनी है जो बैठी रहती है उस समय तक, जन्म जन्मांतर तक वही कुंडलिनी आपके अंदर में पनपती रहती है और सारी चीज़ जैसे टेप होता है उस तरह से रिकॉर्ड करती रहती है। इनको क्या क्या तकलीफ है, ये मेरा बेटा है, इसको क्या क्या परेशानियाँ हैं, इसके शरीर में क्या क्या तकलीफ है, इसके मन में क्या तकलीफ है और इसको किस चीज़ की है, वो सब कुछ आपके बारे में जानते हैं। आपके माँ के अनेक बच्चे हो सकते हैं, पर इस माँ के आपकी अब मेरा जब से जन्म हुआ मैं ये देखी थी कि हर एक इंसान की कुंडलिनी वहीं जमी रहती, वो उठती ही नहीं। वजह क्या है? उसका उठने का जो मार्ग निश्चित है, जिससे वो उठेगी, जिससे वो जानती है कि मुझे इसी मार्ग से उठना है, उसके बीच में एक बहुत बड़ी जगह है जो कि बाहर भी जो डॉक्टर लोग हैं समझ सकते हैं कि हमारे अंदर यहाँ भी हमारे वॉइड वेगस नर्व और ऑर्टिक प्लेक्सस के बीच में कुछ भी नहीं। उसी तरह से हमारी जो बीच की सुषुम्ना नाड़ी है उसमें भी ऐसी जगह, सभी इंसानों में ये जगह बनने के कारण वो कुंडलिनी शक्ति है। मैं यही नहीं समझ पाती थी कि ये कुंडलिनी शक्ति उठेगी तो किस तरह से। उस गैप को भरने का इलाज जो ढूंढा गया है वही सहज है। ये जब कुंडलिनी शक्ति उठती है तो ये ऊपर जा करके और फिर से उसी मार्ग से ऊपर जा करके आपको एकाकार कर देती है, उस शक्ति से जो कि हमारे चैतन्य को भरती है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि पेट्रोल हमारे अंदर पहले भरा गया था, उसके बाद उसे हमने इस्तेमाल कर दिया, हमारे बाहर जाने की प्रवृत्ति से हमने उसे इस्तेमाल कर दिया। अब नया पेट्रोल भरने के लिए फिर से ये कैप खुल गया है और उसके लिए कुंडलिनी ही उसे खोल देती है और ऊपर से ग्रेस के रूप में वो आपके अंदर में शक्ति पूरी समय दौड़ते है। जब ये चीज़ घटित हो जाती उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ के अंदर से कोई शक्ति है। अब आश्चर्य की बात है कि शुरू से जब से चैतन्य शक्ति अपना कार्य कर रही है तब से जड़ शक्ति और चैतन्य शक्ति दोनों शक्तियाँ साथ साथ, जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ के अंदर उसकी चैतन्य शक्ति है, लाइफ है, तभी तो ना वो पनप रहा है, लेकिन आप उसे देखते नहीं, देख रहे हैं आप सिर्फ पेड़ का बढ़ना, माने जड़ शक्ति का काम आप देख रहे हैं। चैतन्य शक्ति हमेशा जड़ शक्ति को चलाती है, रेगुलेट करती है और अपना काम करती है। लेकिन वो पहली मर्तबा जब आप रियलाइज होते हैं तब वो दिखाई देती है, तब उसका प्रादुर्भाव होता है मैनिफेस्ट। पहली मर्तबा आपके अंदर से बहने तब लगती है जब ऊपर से उसका प्रवाह खुल जाता है और अंदर से आने लगती है, हाथ में ठंडे ठंडे वाइब्रेशन था। लेकिन आप स्वयं उस दशा में पहुंच जाते हैं जहाँ निर्विचारिता स्थापित हो जाती है, अंतर्मोह है। अगर यहाँ कोई साइकोलॉजिस्ट हो तो समझ सकते हैं, वो इसको यूनिवर्सल अनकॉन्शियस कहते हैं। वाइब्रेशन के बारे में भी बहुत कम लोगों ने लिखा है और सबसे तो कमाल ये है कि सिर्फ आदि शंकराचार्य ने ही इसके बारे में, लेकिन जो अपने को बड़े हिंदू भी कहलाते हैं वो आदि शंकराचार्य से लिखे। आदि शंकराचार्य ने सिवाय सहयोग के और कोई बात नहीं, उन्होंने यही कहा कि न सांख्य न योग, सांख्य से योग से किसी भी चीज से परमात्मा को नहीं पाया जाता, वो सहज में ही हो जाता, अपने आप ही स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होता है योग का। और उन्होंने कोई जाति वाति बनाई नहीं, वो भी ये कह गए कि 3 तरह के संसार में लोग, एक तो ये कि जो बहुत ही निम्न श्रेणी के होते हैं, जिनकी बुद्धि खास नहीं होती है, जो पूरी तरह से अभी पूरे ह्यूमन बीइंग डेवलप नहीं, माने समझ लीजिए ये माइक है, ये अगर पूरी तरह से अभी मशीन तैयार नहीं हुई है इसका मेन से कनेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं और फ़ायदा भी नहीं। इस तरह के जो लोग हैं वो भक्ति रस में पड़े रहे, कुछ उनका कुछ फ़ायदा नहीं। दूसरे ऐसे लोग हैं कि जिनका मन इधर उधर बहुत दौड़ता है और उसके कारण वो बुरे काम या ऐसे काम में जुटे रहते हैं
जिससे उनकी शक्ति बहुत क्षीण हो जाए। ऐसे लोग योग में पड़े जिससे कि वो योग से कुछ अपने को बचाए। लेकिन एक तीसरे तरह के लोग होते हैं जो कि इतने आर्ट और इतने शुद्ध स्वरूप होते हैं कि उनके अंदर ये अद्भुत घटना घटित। अब उनमें मुझ में यही अंतर है कि वो कहते हैं कि करोड़ों में एक आध होते हैं, मैं करोड़ों में लाखों कहती हूँ, लाखों हो सकते हैं। यही एक बात उनमें हमारे में अंतर है। हो सकता है कि 6वीं शताब्दी में ऐसे ही लोग रहे हैं, लेकिन जैसे आज हैं मैं देखती हूँ कि इनमें से हजारों लोग। ये कुंडलिनी जागृति के प्रति भी आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। अगर आप उस किताबों को पढ़े हो तो शायद आप यहाँ ना आते, क्योंकि उसके बारे में ऐसा बताया कि कुंडलिनी की जागृति की तो बदन में बड़ी बड़ी फुंसियाँ निकल आती हैं या बड़ी आग सी होती है। कोई लोग कहते हैं कि उसमें आदमी पागल हो जाता है, दुनिया भर की चीज़ें लोग कहते हैं। इसमें ऐसा कुछ ही नहीं है। लेकिन वास्तविक ये लोग जिसको कुंडलिनी जागृति कहते हैं, वो कुंडलिनी की जागृति नहीं है, वो कुंडलिनी को नाराज है। क्योंकि जब कुंडलिनी मध्य मार्ग से उठती ही है और उठती रहती है, उसको और जगह से किसी भी तरह से हम उठाने का प्रयत्न करें तो वो गलत होगा। मध्य मार्ग से वो तभी उठ सकती है कि ऐसा ही आदमी जो संपूर्ण परमात्मा के चैतन्य स्वरूप प्रेम को ही बांटता है, वही उस जगह को भर सकता है जो मनुष्य के बीचों बीच में जाए। वास्तविक ऐसे लोग बहुत कम होते थे, हम तो कहेंगे अब बहुत लोग ऐसे हो गए हैं। इन्हीं लोगों को रियलाइज करना चाहिए जिनके अंदर से चैतन्य शक्ति है। जब ऐसे ही लोग आपको जागृति जो देंगे, जो पार हो गए हैं, जो रियलाइज हो गए हैं, तब आपको कभी भी कुंडलिनी का कोई सा भी प्रादुर्भाव दिखाई नहीं देगा। जैसा कि लोग बता, बिल्कुल तथाकथित है ये बात, इस तरह की घटना घटित होती है। हमारे सामने अब हजारों लोगों की जागृतियाँ हुई हैं। बम्बई शहर में 10,000 कम से कम लोगों की जागृति हुई है और पार भी करीबन 3,000 से ऊपर लोग, 4,000 करीब, कहते हैं 3 और 4 के बीच में लोग पार हैं। लेकिन किसी भी आदमी को इस तरह की तकलीफ होती है हमने देखा नहीं जैसा वर्णन है। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं वो होता है, क्योंकि हम तो इधर से प्यार दे रहे हैं। हो सकता है आपसे कोई नफरत कर रहा हो और आपके अंदर बसा हो, वो जरूर थोड़ा आपके शरीर को हिला सकता है, आपको कोई दुख दे सकता है, लेकिन वो भी थोड़ी देर में नष्ट हो जाता है और वो भी भाग खड़ा हो जाता है। क्योंकि जब वो देखता है कि यहाँ प्यार ही आ रहा है तो वो भी, जैसे कि उजियारे को देखकर अंधेरा भाग जाता है, वो भी चीज खत्म। लेकिन कोई भी इंसान को हमने आज तक देखा नहीं कि उसके बदन में फोड़े आए हों या फुंसी आए हों या वो पागल जैसे की बात। अभी कुछ दिन पहले हम एक जगह गए थे तो एक साहब हमारे तरफ से पाँव करके बैठे, चिंता से पाँव से न बैठे, तो उनका कैसे बैठे दीजिए, नहीं तो मैं तो मेंढक के जैसे पूछता हूँ। तो उनका ये क्यों? पहले मेरे गुरु ने बताया कि जब कुंडलिनी की जागृति होती है तो आप सब मेंढक के जैसे। तो उसको हमने कहा कि तुम्हारे तो अभी जागृति नहीं हुई और बहुत मुश्किल काम है तुम्हारा जागृति है, क्योंकि बीच की जो सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें कि ये जगह बनी हुई है, उसके अलावा हमारे अंदर और 2 नाड़ियां हैं जिसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसे हम ईड़ा और पिंगला कहते हैं। इन नाड़ियों के तप्त हो जाने से ही ये सब काम। और जब आप कुछ भी परमात्मा के नाम पे करते हैं उस वक्त आप में वो गर्मी आ जाती है। यानी आप ऐसा सोच लीजिए कि अगर आपने अपने घर का हीटर उसमें पानी डाले बगैर अगर चला दिया तो उसमें क्या हाल है? पहले उसमें प्रेम का प्यार का पानी पड़े, जब तक उसमें प्यार का पानी नहीं पड़ेगा तब तक वो कार्य बन नहीं सकता। इसी तरह से जब हम बगैर उस परमात्मा को पाए हुए, उसकी शक्ति को पाए हुए, उसके नाम पर कोई भी काम करते हैं या क्रिया करते हैं, उसी वक्त हमारी जो सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो चलने लग जाती है, ईड़ा या पिंगला। कोई सी भी नाड़ी के चलने से, क्रिया शक्ति के बढ़ने से जो आपकी शक्तियाँ वो खत्म होने लगती है। अगर आपकी ईड़ा अगर बहुत चलेगी तो आपको कैंसर जैसी भयंकर बीमारी है, ओवर एक्टिविटी जिसे कहते हैं। और अगर आपकी पिंगला बहुत ज़्यादा चल गई तो आपका कंडीशनिंग बढ़ जाएगा, आपके अंदर में जिसे कहते हैं भूत बाधा आदि ये सब चीज़ें। इसे दोनों ही तरह से क्रिया का करना निषिद्ध माना। लेकिन जब आप वही हो गए तब आप कुछ क्रिया ही नहीं करते। जैसे कि अब ये माइक है, ये क्या क्रिया कर रहा है सिवाय इसके कि मैं जो बोल रही हूँ वही आपको तक पहुँचा रहा है। इसी तरह से आप भी एक खोखली चीज़ हो जाते हैं, फॉलो पर्सनैलिटी हो जाते हैं, इसके अंदर की शक्ति अपने आप बने जाती है। इस खोखलेपन को आपके अंदर बची हुई आपकी कुंडलिनी प्रस्थापित। कुंडलिनी आपकी माँ है, माँ आपके अंदर पहले ही से बैठी है। माँ ने ये कि आप पहले से सब्लिमेटेड है। बहुत से लोग ऐसी भी बात करते हैं कि हमारे सेक्स को सब्लिमेट करना चाहिए, ये सब बेकार है। आप पहले ही से सब्लिमेटेड, आपको सब्लिमेशन का कोई सवाल ही नहीं है, आप पहले ही से कहीं ऊंचे बैठे हैं। और इस तरह की गलत धारणा लेकर के भी जो लोग चलते हैं वो भी अपनी माँ का ही स्वयं अपमान करते हैं।
और इसी कारण उनकी कुंडलिनी तो जगती नहीं, लेकिन उसका जो क्रोध है, कुंडलिनी का जो क्रोध है, वो आपके सिंपैथेटिक पर दौड़ने लग जाता है और बुरी तरह की गर्मी लोगों को होकर लोग पागल करते हैं। क्रिया योग आदि आपने बहुत कुछ सुना होगा। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो लोग करते हैं। अब बहुत से लोग हैं जब तब आदि भी करते हैं, जब तक करना भी बाहर की बात। आप परमात्मा के नाम में कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ क्या कि आप इतना भी सोच लें कि हम कुछ भी जीवन कार्य कर ही नहीं सकते। मनुष्य अपनी भ्रम में ही ये बात सोचता है कि मैं कुछ कर सकता। बिल्ली, कुत्ते कुछ ऐसा सोचते हैं। हम वही कर सकते हैं जो मरा हुआ काम। जैसे कि एक पेड़ मर गया तो उससे हमने खंबा बना दिया, इसको खड़ा कर दिया, सब मरी हुई चीज। कोई भी चीज जीवित नहीं। और बिजली और आपके जो प्रकाश है या लाइट और ये सब जो इलेक्ट्रिसिटी आदि जितनी भी जो कुछ भी आप शक्तियाँ जानते हैं, सब जड़ शक्ति। इसमें से जीवन शक्ति एक भी नहीं। आप कोई सा भी जीवन कार्य नहीं कर सकते। माने आप इस फूल में से एक फल नहीं निकाल, एक बीज में से आप एक पेड़ नहीं निकाल। लेकिन मनुष्य को ऐसा भ्रम रहता है कि मैं सब कुछ करता, और जो ऐसे करोड़ों काम करता है उसके आगे आपकी शक्ति हो ही क्या सकती जो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर समझ लीजिए कोई बड़ा भारी ऐसा मैग्नेट है जो बहुत शक्तिशाली, और उसके आप एक छोटी सी एक मैग्नेट है, आप कर क्या सकते हैं उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, सिवाय इसके कि अपने अंदर जो मैग्नेट है उसको खत्म कर दें। इसमें एक काम मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता और करता नहीं है। ये भ्रम में बैठा हुआ कि वो करता है, क्योंकि उसके अंदर ईगो और सुपर ईगो दोनों का प्रादुर्भाव हो जाता है, मैनिफेस्टेशन। वो एक भ्रम को बना देता है कि मनुष्य कुछ करता है। वास्तविक परमात्मा ने आपको उन्हीं के अपने लिए बनाया। हम ही परमात्मा के शरीर हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो शक्ति बह रही है वो इन इंद्रियों से कार्यान्वित है। ये जितनी भी उंगलियां हैं ये हमें शरीर के एक स्वरूप में दिखाई देती, माने जड़ है। हम ही उसके जड़ स्वरूप है जो हमारे अंदर से वो कार्यान्वित हो जाते हैं। वो स्वयं शक्ति स्वरूप है। वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ करते हैं, वो सब प्लानिंग करते हैं, वो बारीक बारीक चीज को जानते हैं, लेकिन वो निराकार है। वो साकार में हमारे ही अंदर कार्यान्वित। निराकार और साकार का कोई भी जगह नहीं। जब आप कुंडलिनी पर आइएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि किसी भी धर्म का किसी भी धर्म से झगड़ा नहीं। हाँ, अधर्म होगा तो होगा। ईसा मसीह ने एक जगह ऐसा कहा है कि दोज हू आर नॉट अगेंस्ट मी आर विद। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि जो मेरे खिलाफत में नहीं, मैंने जो चैतन्य की खिलाफत में नहीं, वो सब मेरे नहीं। या आप अपने कुंडलिनी में भी देख सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी स्वयं न जाने कितने चक्करों में घूम पड़ी। जैसे कि आप पूर्व जन्म में समझ लीजिए मुसलमान रहे होंगे, कम से कम हिंदुओं को तो मानना ही पड़ेगा जो कि पूर्व जन्म को मानते हैं। हो सकता है कि आप चाइनीज रहे होंगे, चीज को आप नफरत करते रहे होंगे, वही आज आप पैदा भी हुए हैं। क्योंकि उस वक्त आज नफरत करते थे तो आज आप इस जन्म में हो सकता है कि आप उसको इसलिए पा गए हैं कि जाने जिसको आप नफरत कर रहे थे वो बात इतनी बुरी। अगर पहले जन्म में आप में बड़ा ही आस्तिक्य हो, परमेश्वर पे अत्यंत अटूट विश्वास हो कि हाँ परमात्मा है और आपको परमात्मा नहीं मिला, और आपने इसी से अगर खुदकशी कर ली तो इस जन्म में जरूरी है कि आप नास्तिक हो। आप चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, परमात्मा तो है ही। उनको माने न माने से वो मिटते थोड़ी, और हम होते ही कौन है जो उनको मिटा। अगर ये उंगली माने चाहे नहीं माने, इसके अंदर शक्ति है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसका माना न माना, उसका कोई माना भी क्या है, कोई अर्थ भी क्या है। इसको तो सिर्फ यही चाहिए इसके अंदर से जो शक्ति चल रही है, जो इस बुद्धि से कनेक्टेड है, वो जो भी कह रही है, जो भी करा रही है, इसे सीधे सीधे कर। इसमें राधा जी का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। यहाँ पे राधा जी के प्रेमी बहुत बैठे हैं, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। एक बार राधा जी को कृष्ण की मुरली से बहुत ईर्ष्या हुई, तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि इस मुरली में क्या विशेषता है जिसको तुम अपने मुख में हमेशा लगाए रहते। तो उन्होंने कहा तुम उसी से जाकर पूछो। तो उन्होंने मुरली से पूछा तुम्हारी क्या विशेषता है जो तुम हमेशा उसके मुख में लगे रहते। मुरली ने कहा कि अरे पागल, तुझे नहीं मालूम कि मेरी कोई विशेषता नहीं, यही तो मेरी विशेषता है। मैं पूरी तरह से खोखली हो गई हूँ, इसीलिए तो मुझे बजाता है। अगर मैं कहीं भी खड़ी हो गई तो उसका तो सारा राग ही खराब जाएगा। मैं पूरी खोखली हो गई हूँ। तो कहते हैं कि राधा जी ने कृष्ण से कहा था कि अगले जन्म मुझे तू अपनी मुरली बना। इसी तरह से हम भी एक खोखले हो जाते। पर खोखले होने का मतलब ये नहीं कि आप कार्य से चूक जाते। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, वास्तविक आपकी कोई जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि गलत फहमी में बैठे। जैसे कि हम इस छत्र के नीचे बैठे हुए और ये खंबे इसको पकड़े हैं। अगर कोई अज्ञानी हो तो अपना हाथ भी उसे बेकार में लगाए रखेगा, तो मैं इसको पकड़ेगा। लेकिन जो ज्ञानी है, जो जानता है कि इसके लिए खंबे खड़े हुए हैं संभालने वाले, हम कौन हैं। उसी तरह से जब तक अज्ञान रहता है तब मनुष्य ये सोचता है कि मैं ही सब चीज़ का जिम्मेदार हूँ और वो काम करने का है।
और अगर मैं इस झंझट में पड़ गया तो मैं कोई साधु सन्यासी और ये हो जाऊंगा और मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगा। वास्तविक आप तभी ठीक से काम कर सकते हैं जब आप विचारों से, क्योंकि आपके अंदर की शक्ति इतनी अद्वितीय है और इतनी गहन है और इतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली है कि जैसे ही वो आपके अंदर से बहने लग जाती है, आपके तो चार चांद लग जाते हैं। आपके बातचीत में, बोलने में, हर एक चीज़ में आप एक कमाल का जौहर दिखाते। लोग आश्चर्य में हो जाते कि कैसे चीज़ हो जाए। अब यहाँ मिस माणिकलाल बैचीनी का उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि जब से इनकी जागृति होकर ये पार हुई, इनकी लेखनी से ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये खुद कहती हैं मुझे लगता है मैं लिख ही नहीं रही, क्या हो रहा। ऐसे ऐसे लोग जो साधारण भी कविता नहीं कर पाते थे, जब वो लोग पार हो गए उसके बाद वो ऐसी ऐसी कविता करते हैं। एक लड़की थी, एक साधारण आर्टिस्ट, बिल्कुल साधारण घर में बैठ के कुछ रंगमंग खेला करती। उसके बाद वो जब पार हो गई, उसके बाद उसके एग्जीबिशन होने लग गए और लाखों रुपया उसने कमाए। कोई कर समझ लीजिए पॉलिटिशियन भी है, इस वक्त वो साक्षी हो जाता है तो पूरी तरह से सारे चीज़ को देखे। और इसके अलावा जब आप उसके आश्रय में पूरे खड़े हो जाते हैं, जब आप उसको पूरी तरह से आप मान लेते हैं, उसके भी हजारों हस्तक आपके आसपास में खड़े रहते, देवता मंडरान लगता है। आपको समझ में नहीं आता कि कैसे काम बन जाता है, कैसे लोग आ जाते हैं, कैसे चीज़ बन जाती है, किस तरह की चीज़ आ जाती है और कैसे पूरा काम। इतनी कमाल की चीज़ें हो जाने लग जाती है कि मनुष्य आश्चर्य होता है कि ये चीज़ कैसे बन गई, वो चीज़ कैसे बन गई। लेकिन दृष्टि मनुष्य की इस पर नहीं होना चाहिए कि इससे हमारा मटीरियल गेम क्या होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जगा दीजिए तो हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। असल में आप तो बिल्कुल शक्तिविहीन हो जाते हैं, लेकिन कुंडलिनी आपकी शक्तिशाली है। परमात्मा की शक्ति आपके अंदर से बह जाती है, क्योंकि आप बिल्कुल ही शक्ति विहीन होकर के उसके आगे समझते हैं। जो कुछ भी आज तक सारे धर्मों में बताया गया उसका सार मात्र एक ही है कि आप अपने को जानिए, और इसका जानने का मार्ग भी एकमात्र है, वो है सहज योग, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ जिसे कहना चाहिए, जो अंदर से ही अपने आप घटित होता है। बुद्ध को भी सहज योग से ही मिला। वो इधर उधर हजार जगह भटक के एक दिन थक कर पड़े हुए थे, और जब थके हुए लेटे हुए थे उस वक्त में ही उनकी कुंडली ने कहा कि मेरा बेटा बहुत थक गया है, किसी तरह से इस पर धरो। उसी वक्त रेस उनके सर पे आकर रुक गई और नीचे से कुंडलिनी ने उनका सहस्त्रार तोड़ दिया। और वो कोई भी आदमी आज तक सहज योग के सिवाय पार नहीं है। सिर्फ यही है कि जैसे हम अब 4 डुप्ले लेन में आने के लिए पहले हजरतगंज गए, वहाँ से सोचा रहे वो तो दिल्ली में है, फिर चलिए अब यहाँ से लखनऊ छोड़ करके हम दिल्ली में आए। फिर दिल्ली में घूम करके हमने देखा, फिर इधर गए उधर गए, वहाँ से घूमते घूमते किसी तरह से लोगों ने कहा साहब ये तो यहीं है, आप ही के अंदर में बैठा, आप कहाँ जा रहे हैं। तो लोगों ने सारा घूमना हमारा देखा कि ये तो पहले वहाँ गए थे, फिर वहाँ से वहाँ गए थे, फिर जापान गए थे, फिर वहाँ चाइना गए थे, फिर वहाँ से घूम घाम के फिर यहीं मिले। वो सारे घूमने घामने में जो गड़बड़ हो गई थी वो अभी भी लोग पकड़े हुए हैं, लेकिन जिससे पा लिया है वो अधिकतर समाधिस्थ होगा। इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण हमारे ज्ञानेश्वर जी हैं। जब उनकी कुंडलिनी जागृत हुई, जब 6ठा अध्याय लिखा तब उनकी जागृत हुई, और जब वो पार हो गए तब तक उनकी ज्ञानेश्वरी पूरी हो गई थी। उस वक्त उन्होंने समाधि ले ली, क्योंकि जब पा लिया तब इतनी खोज सब व्यर्थ नहीं पा ली। अब इतना जो कुछ लिख दिया सब बेकार न हो जाए, समाधि ही ले लो तो सारी ही खोज व्यर्थ हो जाती है। लेकिन व्यर्थ कुछ भी नहीं होता, खोज से ही आदमी उस दशा में पहुंच जाता है जहाँ उसके पास ये खोज ही है। कुंडलिनी आपके साथ खड़ी खड़ी सारी ही चीज़ रिकॉर्ड करती है। मनुष्य पहले पैसे में खोजता है, पोजीशन में खोजता है, उसके बाद जब उससे भी वो कहता है कि क्या रखा है, सब जंक, जैसे अमेरिका में, तब उसकी कुंडलिनी कहते हैं अच्छा चल ये नहीं, उसका फिर जन्म होता है तो वो फिर एक सत्ता में खोजता है, तो सत्ता को देखता है, फिर सब सत्ता भी देख रहा है, तब वो कहता है इसमें क्या है, फिर वो कहता है चलो धर्म में खोजो। धर्म भी तो बाहर है, हमारे सारे धर्म बाहर आ गए, अंदर का धर्म कोई जानता है। बात सब अंदर के धर्म की है, लेकिन तरीके सब बाहर। इस वजह से वो बाहर खोजता है। धर्म में भी गुरु बनाता है, मंत्र करता है, मंदिर जाता है, परमात्मा को पुकारता है, लेकिन सारे ही धर्मों का तत्व यह है कि उसे पालें। जो लोग पार हो चुके हैं, ऐसे जितने भी गुरु हो गए, जैसे गुरु नानक, वो कहते हैं सहज समाधि, सहज समाधि लाभ। वो कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई, सदा निवासी सदा अलीपा तो ये संगतम। पुष्प मध्य जो वास वसत है, मुकर माही जो छाई, तैसे ही हरि बसई निरंतर घट ही खोजो। अब हम गा रहे हैं, रट रहे हैं, घट ही खोजो भाई। ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया कि तुम अनासीन ले लो, तुम्हारे सर दर्द हो रहा, तुम रट रहे हैं अनासीन ले लो, अनासीन ले लो। लेगा कब? जब पेशेंट लेगा ही नहीं, उसका सर दर्द रहेगा। घट के अंदर खोजने का मतलब ये है कि घट के अंदर स्थापित को खोजा नहीं जा सकता, अपने आप ही हो जाता है जब आपका समय आ जाता है। और हजारों लोगों का समय आता है। जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप अपना पूर्व जन्म जानते हैं।
हजारों सालों की ये खोज है जो आपको यहाँ लाई। इसके कारण आप अपने ही अधिकार में पा लेते हैं। हम तो कुछ यहाँ कर नहीं रहे। जैसे समझ लीजिए कि आप बैंक में जाते हैं और अपना चेक आप उनसे पैसा मांग लें, उनको देना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे। अगर आपको हम रियलाइजेशन नहीं दें तो हम जाएंगे कहाँ? देना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका अधिकार है। आप जो भी पा रहे हैं अपने अधिकार, आपकी इच्छा ही नहीं होगी जब तक आपका स्वयं इतना अधिकार नहीं। आपकी इच्छा के बगैर कोई सा भी कार्य नहीं। लेकिन हमको एक बात जरूर ध्यान देनी चाहिए कि हम क्या असलियत चाह रहे हैं या नकलियत चाह रहे हैं। आपको कुंडलिनी जानती है, आपको वो सब कुछ जानती है आपके बारे में, लेकिन आपकी स्वतंत्रता की जरूरत कि अपनी स्वतंत्रता में जिस दिन आप ये तय कर लें कि हम परम चाहते हैं, उसी दिन कुंडलिनी आपकी खड़ी, उसी दिन आपका सहस्त्रार टूट जाएगा कि हमें और कोई चीज़ नहीं, हमें सिर्फ परम की चीज मांग। हमें शरीर का सुख नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम उसी परम पिता परमात्मा परमेश्वर, उसी छत्र छाया में अपने को जागते हुए पाए। ये जिसने एक बार सोच लिया वो पाए। कुंडलिनी के बारे में आपको अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछें। कुंडलिनी विषय तो बहुत बड़ा है और इसका इतना कुछ, अब यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, 2-4 लोग ऐसे आए हुए हैं हमारे साथ में कि जो रियलाइज ही नहीं है, लेकिन उस दशा पे रियलाइज है, इस जगह पहुँचे कि वो दूसरों को रियलाइजेशन दे। जैसे आप पार होते हैं, आप स्वयं आपके इशारे पर कुंडलिनी नाच, इशारे पर आप खुद महसूस करेगा। हजारों आदमियों के आप ऐसे करके कुंडलिनी नाच। ये लोग बिल्कुल साधारण तरह से लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं। अंदर से आपको इनकी शक्ति का कुछ भी पता नहीं लग सकता है कि कितनी, लेकिन एक इशारे पर इनके कुंडलिनी उठेगी और ये लोग पार भी करेंगे। ऐसे जिस दिन 1000 आदमी तैयार हो जाएंगे, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है और एक नई रेस तैयार होगी, एक नए तरह के लोग, एक नई संस्था ऐसी कि जो अंदर से इस चीज को पाए हैं, बाहर ढको के ढो पैसों से नहीं पाया, अपनी अपनी अंदर की आर्तता से, अपनी अपनी परमेश्वर की लगन से ही पाई हुई इस चीज के जो लोग हैं, इनकी आयु 90 साल से तो किसी की कम नहीं है। साक्षी स्वरूप आदमी जो होता है, उसकी कितनी भी देन हो, उसमें कितने ही पावर्स हो, कुछ भी हो, लेकिन वो उससे अहंकार में कभी नहीं था, उसको अहंकार नहीं आता, क्योंकि वो जब भी देता है कहता मेरे अंदर से जा रहा है, ये हो रहा, ये चल रहा है, इनका नहीं चल रहा, इनका चल रहा है। अब आपका बेटा भी होगा तो भी आप उससे नहीं कह सकते कि हाँ ये पार है। वो तो जब होता है तब वो पता चल जाता है कि हो गया है, अंदर से ऐसे वाइब्रेशन आने लग जाते हैं, आपके भी अंदर वाइब्रेशन। अगर आप कहें जबरदस्ती साहब इसको कराइए तो हो नहीं, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं चल सकता, कोई पॉलिटिक्स नहीं चल सकता, कोई प्रेशर नहीं चल सकता, कोई रिश्ता नहीं चल सकता, कोई पैसा नहीं चल सकता, कोई सा भी फॉल शुभ जिसके कारण से मिथ्या कोई सी भी चीज उसको पकड़ नहीं सकती। सत्य जो है वो है होना और घटित। कोई सा भी कार्यक्रम, कोई सी भी तरीका इसको बनता नहीं, अपने आप ही घटित। लेकिन तो भी अपने मन के और ये दृष्टि जरूर आप रखें कि मनुष्य में अहंकार इतना ज्यादा है, इतना सूक्ष्मतर है, उससे जैसे ही मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं करने का तो वो चकाचौंध। अगर मैं कहूँ आपको सर के बल खड़ा होना, लेकिन जो चीज़ एकदम ही मुफ्त मिलने वाली है और एकदम बगैर किसी इससे मिलने वाली, उस पर मनुष्य का विश्वास नहीं है, क्योंकि वो अपने अहंकार पे बड़ा विश्वास करता है। परमात्मा के अहंकार को जानता है कि वो चाहे तो ऐसी उंगली घुमा करके सारी सृष्टि की दृष्टि बदल देगा और चाहे तो इस सृष्टि में एक एक छोटे छोटे कण में भी वो दीप जला। आप लोगों को वाकई कर कोई सवाल आपको तो पूछिए, और नहीं तो हम लोग थोड़ा सा मेडिटेशन में जा करके और प्रयोग करें, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक सब बातचीत रहती है, और बातचीत में क्या रखा है।